हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया है चैप्टर जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, इस चैप्टर का एक लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग दूसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। चैप्टर में हमने पहले ही सब कुछ पढ़ लिया, कितने टाइप के मूवमेंट होते हैं। ठीक है, और मसल में हमने देखा है कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होंगे। मैं इस स्ट्रक्चर के थ्रू मैं बताती हूँ, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। जब रेस्टिंग स्टेट है, ठीक है, जब मसल क्या है अनकॉन्ट्रैक्टेड है, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, उस कंडीशन में क्या होता है कि जो एक्टिन है, ठीक है, ये एक्टिन फिलामेंट जो है, ठीक है, ये क्या होती हैं, थिन होती हैं एज कम्पेयर टू मायोसिन फिलामेंट। ठीक है, ये मायोसिन है जो कि कैसी है, थिक है, मोटी है। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो ये थिन फिलामेंट है एक्टिन, यहाँ पे बीच से एक लाइट यहाँ पे इलास्टिक फाइबर कट कर रहा है, इसे हम जेड लाइन बोलते हैं। दूसरे साइड भी इस तरीके से कट कर रहा है, उसे जेड लाइन बोलते हैं। दो सक्सेसिव जेड लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैक्रोमियर बोलते हैं। ये क्या है, फंक्शन यूनिट है किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, जो मायोसिन है ये क्या करते हैं, ये डार्क बैंड शो करते हैं। डार्क बैंड का मतलब है कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड होगा, हम इसे ए बैंड से डिनोट करते हैं मायोसिन को। अगर हम लोग बात करते हैं एक्टिन की, तो एक्टिन को ये क्या करते हैं, आइसोट्रॉपिक बैंड शो करते हैं, मीन्स हम इसे बोल सकते हैं आई बैंड। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि जो हाफ एक्टिन इधर है, आधा इधर है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्शली जब अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट है, जब यहाँ पे बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेट चल रहा है, इस समय क्या होगा कि जो एक्टिन है ये क्या की है, आधा ओवरलैप किए किसको, मायोसिन वाले फिलामेंट को। ठीक है, यहाँ पे देखिए हाफ I2 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आधे यहाँ पे आइसोट्रॉपिक बैंड देखने को मिलेंगे, आधे पे क्या देखने को मिलेगा, आइसोट्रॉपिक बैंड देखने को मिलेंगे। ये पूरा फुल क्या है, ये मायोसिन है, ये ए ट्रॉपिक बैंड है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई आप सीधे इसको ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओ बाई हाफ नहीं लिख सकते, ओ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपकी चॉइस है। ठीक, यहाँ पे आप ओ लिख सकते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग हो रही है, पार्शली ओवरलैपिंग हो रही है, याद रखिएगा कब, रेस्टिंग स्टेट में। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्टिन का आधा हिस्सा जेड लाइन से जुड़ा हुआ है, जो कि फ्री है, जो ओवरलैपिंग नहीं कर रहा है रेस्टिंग स्टेज में, लेकिन आधा हिस्सा क्या हो रहा है, मायोसिन के साथ चल के ओवरलैप कर रहा है। जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है दोनों का, तो वहाँ पे ओ बोलेंगे। ठीक है, इधर दोनों साइड हो रहा है। लेकिन कहीं पे भी ऐसा है कि जहाँ पे मायोसिन के ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही, उस स्टेट को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे एच जोन है। ठीक है, कौन सा जोन है, एच जोन है, या फिर बोल सकते हैं हेंसेन जोन। ठीक है, इस जोन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट है, यहाँ पे एक्टिन नहीं है। ठीक, अगर हम बात करते हैं सैक्रोमियर की, तो सैक्रोमियर के अंदर कौन आएगा, देखिए ये क्या है, सक्सेसिव जेड लाइन को हमको क्या करना है, दो लगातार जेड लाइन आएंगी, साथ साथ उसे सक्सेसिव जेड लाइन हमें ढूंढना है। ठीक है, तो एक्टिन को बीच से काट रहा है इलास्टिक फाइबर जो जेड लाइन बना रहा है, और हम बात करते हैं मायोसिन को, यहाँ पे फाइब्रस मेम्ब्रेन काट रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, एम लाइन। ओके, अगर हम बात करते हैं सैक्रोमियर की, तो सैक्रोमियर क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल का। हम इसकी बात करेंगे सैक्रोमियर की, तो सैक्रोमियर इक्वल टू हो जाएगा कितना, हाफ, आधा आई बैंड, आधा आई बैंड इधर। क्यों बोल रहे, क्योंकि हमें आई बैंड इसलिए दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेज में ओवरलैपिंग थोड़ा बहुत होता है, पार्शली होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आधा क्या देखने को मिलेगा, आइसोट्रॉपिक बैंड, इधर भी आपको आधा आइसोट्रॉपिक बैंड देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखिए ओवरलैपिंग हो रहा है, या फिर हम सीधे बोल सकते हैं ए बैंड। ठीक है, तो हम सैक्रोमियर को डिफाइन कर सकते हैं, आधा आधा, यहाँ पे हाफ हाफ आइसोट्रॉपिक बैंड हो रहा है दोनों साइड फ्री एंड में, जहाँ पे जेड लाइन से जुड़ा हुआ है एक्टिन, और बीच में कौन है, ए है, मायोसिन आइसोट्रॉपिक। ठीक है, अगर हम ए बैंड की बात करते हैं, मायोसिन की बात करते हैं, तो ये किससे बना हुआ है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है किसके साथ, एक्टिन के साथ ओवरलैपिंग हो रहा है दोनों एंड में, और जहाँ पे फ्री है उसे हम क्या बोलेंगे, जेड जोन बोलेंगे। तो बस जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बता रही हूँ, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, उस समय क्या होगा कि ये जो जेड लाइन है, जब एक्टिन भी स्लाइड करेगी, होता क्या है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, मायोसिन वैसे की वैसे रहेगी, मोटी तो वैसे की रहेगी, लेकिन जो पतली रहेगी वो क्या करेगी, स्लाइड करेगी। मीन्स एक्टिन जो है स्लाइड ओवर किसके ऊपर करेगी, स्लाइड ओवर मायोसिन। ठीक है, मायोसिन के ऊपर क्या करता है, एक्टिन स्लाइड करता है। सपोज करिए ये कौन है, मान लीजिए मायोसिन है, अब ये एक्टिन है, तो इसके ऊपर स्लाइड करेगा, ना कि मायोसिन खुद करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम क्या होगा, जो एक्टिन यहाँ पे ओवरलैपिंग इतना ही दिख रहा है, ये ओवरलैपिंग था। ठीक है, कब, जब रेस्टिंग स्टेट था। जब ओवरलैपिंग होगा, यहाँ पे इधर से ओवरलैपिंग बढ़ गया, इसका मतलब कि कैसा स्टेट हो गया, कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेज हो गया। कॉन्ट्रैक्टिंग में क्या होता है कि एक्टिन स्लाइड करता है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर करता है, जिसकी वजह से जो जेड लाइन होता है ये डिक्रीज हो जाएगा। जो आई बैंड आपको दिख रहे थे, जो फ्रीली हम बोल सकते हैं एक्टिन के फिलामेंट जो फ्रीली आपको दिख रहे थे, जो जेड लाइन से जुड़े हुए थे, जो ओवरलैप नहीं कर रहे थे मायोसिन से, अब वो भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक,
ए बैंड तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसके ऊपर ही सारी कहानी होगी, तो ए बैंड तो ऐसे ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आइसोट्रॉपिक बैंड की, तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जेड लाइन में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे पूरी ओवरलैपिंग इधर हो रही है, यहाँ पे पूरा एक्टिन आ गया, इधर आ गया, इधर आ गया, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि जो एच जोन था, जो फ्री बोल सकते हैं मायोसिन थे, यहाँ पे उनके ऊपर कोई भी एक्टिन की फिलामेंट स्लाइड नहीं कर रहे थे। कब, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में। अब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड में यहाँ पे स्लाइड करेंगे तो जो एच जोन होगा ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा उस समय तो एच जोन तो गायब हो जाएगा और एम लाइन भी यहाँ पे बोल सकते हैं गायब हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए पहले हमें कॉन्ट्राइल प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्राइल प्रोटीन। कॉन्ट्राइल प्रोटीन के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं एक्टिन बना कैसे है। हम लोग एक्टिन के बारे में देखते हैं। एक होता है एक्टिन पहला, दूसरा हो गया मायोसिन। जो एक्टिन है ये कैसे हैं, थिन है, पतले हैं, थिन फिलामेंट है। मायोसिन को बोल सकते हैं ये क्या है, थिक है, मोटे फिलामेंट है। ठीक है, ये कैसे हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एक्टिन की, तो एक्टिन में क्या होते हैं, छोटे छोटे इस तरीके से, छोटे छोटे इस तरीके से क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रेजेंट होते हैं। मैं इससे बनाती हूँ, इस टाइप के, इस तरीके से ग्लोबुलर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से होगा। ये देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, जी ग्लोबुलर बोलते हैं। हेलिकली प्रेजेंट होता है। इसी में सारा स्ट्रक्चर हम लोग देख लेंगे। ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, एक की बात करते हैं, अगर हम एक की बात करते हैं, ये जो है एक को हम क्या बोलते हैं, एक को बोलते हैं जी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ इसके लिए, इसको क्या बोलते हैं, जी ग्लोबिन या फिर ग्लोबुलर है। ठीक है, जी यहाँ पे हम बोलेंगे क्या, जी एक्टिन। जी एक्टिन को मैं यहाँ पे लिखती हूँ ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, एक ये क्या है, हम बोल सकते हैं यफ एक्टिन जो बन रहा उसका ये मोनोमर है। मैं यहाँ पे मोनोमर लिखती हूँ। ठीक है, अब ये जो मोनोमर है आगे चल के पॉलीमराइज्ड होके इस तरीके का स्ट्रक्चर बना दिया। ढेर सारे जी ग्लोबिन इस तरीके से हेलिकली अरेंज्ड हो गए हैं इस तरीके से। ये आगे चल के हम बोल सकते हैं ये पॉलीमराइज्ड होगा। पॉलीमराइज्ड होगा मीन्स पॉलीमर बनाएगा। पॉलीमराइज्ड किसकी वजह से जुड़ेंगे, मैग्नीशियम के आयन की वजह से जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बगल बगल में एक यहाँ पे एक है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, इस तरीके से जुड़ा हुआ जो है यहाँ पे जी एक्टिन एक दूसरे से जुड़ के क्या बना रहे हैं, एफ एक्टिन बनाएंगे। मीन्स यहाँ पे पोलराइज होके क्या बनाएंगे, एफ एक्टिन बनाएंगे। एफ एक्टिन का मतलब होता है फिलामेंटस। ठीक है, फिलामेंटस एक्टिन हो जाएगा। ठीक है, फिलामेंट के फॉर्म में हो गया। किसकी वजह से जोड़ रहे हैं, यहाँ पे मैग्नीशियम आयन की वजह से जोड़ रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया ये पूरा, इसे हम क्या बोलेंगे, एफ एक्टिन बोलेंगे। एफ एक्टिन हो गया ये। ठीक, अब क्या होगा, इसी एफ एक्टिन के ऊपर इस तरीके से रस्सी की तरह, ये देखिए इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखेंगे आप, इस तरीके से पूरा रस्सी की तरह ऐसे स्ट्रक्चर इसके ऊपर इस तरीके से जा रहा है। वो है कौन, वो है ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, जो रस्सी जैसे स्ट्रक्चर है इसे क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, ये कॉन्ट्राइल प्रोटीन है। ये क्या है, कॉन्ट्राइल प्रोटीन है। बीच बीच में देखेंगे कि जो ट्रोपोमायोसिन है उनके ऊपर, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर बीच बीच में आपको इस तरीके से कुछ और दूसरे प्रोटीन देखने को मिलेंगे। इस तरीके से क्या होगा, आपको दूसरे प्रोटीन इस तरीके से देखने को मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये है कौन, ये है ट्रोपोपोनिन। ठीक है, कौन है ये, ट्रोपोपोनिन। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए बीच बीच में ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे, स्ट्रक्चर दिया हुआ है एनसीईआरटी में। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग ट्रोपोनिन। ठीक है, अब ये जो ट्रोपोनिन है और ट्रोपोमायोसिन है दोनों कैसे हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन। यही रेगुलेट कराएंगे कि किस तरीके से एक्टिन और मायोसिन दोनों बाइंड करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो मायोसिन है, मायोसिन तो पूरी तरीके से जो हेलिकल स्ट्रक्चर है किसका, यहाँ पे हेलिकल स्ट्रक्चर है। एफ एक्टिन का जो हेलिकल स्ट्रक्चर है उसके पूरे चारों तरफ कुछ रस्सी नुमा कोई स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं वो कौन है, ट्रोपोमायोसिन है। ट्रोपोमायोसिन एक प्रोटीन है। ठीक है, रेगुलेटरी प्रोटीन है। आगे देखेंगे बीच बीच में ट्रोपोमायोसिन के ऊपर आपको कुछ ट्राइमेरिक प्रोटीन देखने को मिल रहा है। तीन, यहाँ पे तीन गुच्छों वाला बोल सकते हैं, ट्राइमेरिक
प्रोटीन, प्राइमरी रेगुलेटरी प्रोटीन, ठीक है। इनके ऊपर है, यहाँ पे देखिए ये 3 इस तरीके से स्ट्रक्चर में है, 3 आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए, ठीक है। बीच बीच में इस तरीके से कहीं कहीं प्रेजेंट है, ये देखिए इस तरीके से 3 स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ये देखिए कहाँ पे प्रेजेंट है, ये ट्रोपोमायोसिन पे। अब इनका काम क्या होता है ट्रोपोनिन का, देखिए ट्रोपोनिन के पास क्या होते हैं 3 इस तरीके से, यहाँ पे मैं बना रही हूँ, ये देखिए इस तरीके से क्या होता है स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये ट्राइमेरिक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये कौन है, TIC। जो टी वाला पार्ट है, ठीक है, ट्री ट्रोपोनिन की बात करते हैं, ये क्या करता है, ये बाइंड कराता है ट्रोपोनिन को, किसके साथ, ट्रोपोनिन बाइंड्स ट्रोपोनिन विथ ट्रोपोमायोसिन, ठीक है, ट्रोपोमायोसिन से जोड़ के रखता है, ट्रोपोमायोसिन, ठीक, इससे जोड़ के रखता है। अगर हम बात करते हैं सी वाले की, तो सी वाला क्या करता है, कैल्शियम निकालता है, कैल्शियम आयन यहाँ से निकलेंगे, तो क्या करते हैं बाइंड, कैल्शियम आयन बाइंड एंड शिफ्ट करता है, ये किसको शिफ्ट करता है, कैल्शियम आयन बाइंड एंड शिफ्ट ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। कहाँ पे करेगा, जब उसका एक्टिव साइट खुल जाएगा कैल्शियम का, तब। आई क्या है, आई को हम बोलते हैं इनहिबिटरी, ठीक है, ये इनहिबिट करेगा, इनहिबिट्स एक्टिन एंड मायोसिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, इनहिबिट का मतलब ये क्या करेगा, मास्क लगा देगा, ठीक है, ऊपर से कवरिंग लगा देगा कि जो एक्टिव साइट है, ठीक है, जो मायोसिन के लिए एक्टिव साइट जो एक्टिन में प्रेजेंट है उनके ऊपर कवर लगा देगा। जब स्लाइडिंग होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, उस समय ही क्या होगा, मायोसिन एक्टिन के बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर जाएगा, तब जाके स्लाइडिंग होगा। तो ये तीनों स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ट्रोपोनिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए ट्रोपोनिन में क्या होगा, ये देखिए स्ट्रक्चर, मान लीजिए ये सपोज करिए ये वाला, देखिए इस तरीके से स्ट्रक्चर है, एक तो बोले TIC। टी क्या है, ये जो है ट्रोपोनिन किससे जुड़ा हुआ, ट्रोपोमायोसिन से, इससे जुड़ेगा इस एंड से। आई वाले से क्या होगा, जो आई वाला इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है, रोकेगा कैसे, ये क्या करेगा, जो ये हमारा F एक्टिन है, ठीक है, हम बात करते हैं जो रेड वाला है इसके बारे में, जो F एक्टिन है, इनके ऊपर क्या कर देगा, मास्क लगा देगा, कवरिंग कर देगा। किसके लिए कवरिंग कर देगा, ताकि जो मायोसिन है वो बाइंड ना कर पाए। जो मायोसिन का जो बोल सकते हैं बाइंडिंग साइट है, उसको कौन कवर करके रखा है, यहाँ पे जो ट्रोपोनिन का आई वाला एंड है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सी से, तो सी का मतलब होता है कैल्शियम, जब कैल्शियम आयन निकलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रोपोनिन होगा और यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन ये हट जाएंगे, ताकि बाइंडिंग हो सके किसका, मायोसिन का किसके साथ, एक्टिन के साथ बाइंड हो सके, बस यही स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर हम एक यहाँ पे जी की बात करते हैं, ग्लोबुलर, यहाँ पे ग्लोबल एक्टिन की बात करें, देखिए ये देखिए एक जी हो गया, तो जी में क्या होगा, इस तरीके से यहाँ पे ये मास्क लगा हुआ है, ठीक है। क्यों लगा हुआ, क्योंकि अभी तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, रेस्टिंग स्टेज है। जब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे मास्क तो लगेगा ही। जो एक्टिव साइट है किसका, हम बोल सकते हैं जो एक्टिव साइट है मायोसिन का, वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मास्क लगेगा। या बोल सकते हैं बाइंडिंग साइट ऑफ जो मायोसिन का है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक्टिन के बोल सकते हैं फिलामेंट पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे मास्क लगेगा। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है आपको देखने को मिलेगा। ये पूरा इस तरीके की स्ट्रक्चर क्या पूरा क्या कर देंगे कि कवर कर देंगे, ठीक है। रुकिए मैं इसको अच्छे से बनाती हूँ। ये ये क्या है, ये है एक ग्लोबुलर है, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मास्किंग हो गई, किसके थ्रू होगी, हम बोल सकते हैं यहाँ से निकल रहा है कौन, ट्रोपोमायोसिन, ठीक है। ये कौन है, ट्रोपोमायोसिन। अब ट्रोपोमायोसिन है तो यहाँ पे कौन प्रेजेंट होगा, इस तरीके से ये है हमारा ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के पास क्या है, 3 यहाँ पे एंड है। एक तो कैल्शियम से बाइंड करेगा तो यहाँ पे मास्किंग को हटा देगा, अनमास्क हो जाएगा, ताकि यहाँ पे क्या हो सके, बाइंडिंग साइड जो है मायोसिन का ओपन हो जाए और फिर यहाँ पे मायोसिन एक्टिन से बाइंड कर जाए। दूसरा कौन है, टी एंड है, जो कि
ट्रोपोनिन यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ है। एंड लास्टली कौन है, आई एंड है। आई को क्या है, इनहिबिट कर रहा है। जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है उस टाइम क्या होता है कि जो हमारा ट्रोपोनिन है ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, उसका जो आई वाला एंड है वो क्या करता है, इनहिबिट करता है कि यहाँ पे कोई बाइंडिंग नहीं हो पाए, किसके साथ, मायोसिन के साथ। तो क्या करता है, जो बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन है किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर, क्योंकि एक्टिन की से बाइंड कोई करेगा तो यहाँ पे मायोसिन के लिए कोई बाइंडिंग साइट तो रहना चाहिए एक्टिन पे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको मास्क लगा देगा। ठीक है, कब, जब हम बोल सकते हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होगा। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम क्या होगा, यही सेम स्ट्रक्चर देखिए इस तरीके से बन जाएगा। ये देखिए यही है ग्लोबुलर, ये क्या है, जी, मैं जी एक्टिन लिख दे रही हूँ। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, ये जी एक्टिन है इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, जो मास्क किया गया था, ये देखिए स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये अब ओपन हो चुका है। ओपन कैसे हो चुका है कि जो ट्रोपोमायोसिन होंगे एकदम साइड हो जाएंगे, किनारे हो जाएंगे। ये देखिए ट्रोपोमायोसिन है हमारा, मैं ऐसे करिए, ट्रोपोमायोसिन है। और जो यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ये ट्रोपोनिन क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये एरिया जो यहाँ पे बोल सकते हैं जिसको छुपा के रखा गया है, ये कौन है, ये बाइंडिंग साइट है। किसके बाइंडिंग साइट है, ये बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन। ठीक है, ऑन एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, एक्टिन फिलामेंट हम बोल सकते हैं ये बाइंडिंग साइट है किसका, मायोसिन फिलामेंट का। किस पे, एक्टिन फिलामेंट। अब यहाँ पे जब इसको कैल्शियम आयन मिल गया, सब कुछ मिल गया, तो क्या होगा, जो ट्रोपोमायोसिन है, ट्रोपोनिन, ये साइड में हो जाएंगे। साइड में इसलिए हो जाएंगे क्योंकि उनको तो मिल गया कैल्शियम आयन। तो अब क्या होगा, जो यहाँ पे मास्किंग लगाए थे अब ये कैसे होगा, अनमास्क हो गया। मीन्स की जो बाइंडिंग साइट है, किसका बाइंडिंग साइट है, मायोसिन फिलामेंट का एक्टिन पे, अब वो ओपन हो चुका है। आगे क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग होगा, मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहा। अब इस स्ट्रक्चर में देखते हैं हम लोग, ये देखिए ये इस तरीके का स्ट्रक्चर, हेलिकल शेप स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। कौन है, एफ एक्टिन है। एफ एक्टिन का मतलब कौन है, फिलामेंटस एक्टिन है। किससे बना हुआ, छोटे छोटे मोनोमर से बना हुआ। एक एक मोनोमर की बात करते हैं तो ये कौन है हमारा, जी एक्टिन या ग्लोबुलर। ठीक है, ग्लोबुलर एक्टिन बोलेंगे। कैसे जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, किस तरीके से जुड़ा हुआ, मैग्नीशियम के आयन से जुड़ के पॉलीमर बन गया, कौन, एफ एक्टिन बन गया। ठीक है, बस इसका काम खत्म। ये पतले भी हैं। इसके अलावा इनके ऊपर क्या होता है, रेगुलेटरी प्रोटीन घूमती है। अब ये जो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, ये देखिए इधर से रस्सी जैसा स्ट्रक्चर इधर उधर से लेके आ रहा है इस तरीके से, इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन हम। अब ट्रोपोमायोसिन पे बीच बीच में कहीं ट्राइमेरिक यहाँ पे स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो कौन है, ट्रोपोपोनिन है। अब ये ट्रोपोपोनिन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, यही बाइंडिंग करा सकता है, ठीक है, मायोसिन का, और इसको मास्क भी कर सकता है, बाइंडिंग नहीं भी करा सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास 3 स्ट्रक्चर है। जो ये वाला स्ट्रक्चर है, सपोज करिए, जो ये मैं बड़ा करती हूँ, ये देखिए जो ये वाला स्ट्रक्चर है, जो किससे जुड़ा हुआ है, हम बोल सकते हैं हमारे ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ ट्रोपोनिन। ये कौन होगा, इसको हम बोलेंगे टी, ये बोल देंगे आई और ये बोल दिए सी। तो जो टी वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर है जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं टी वाला जो स्ट्रक्चर है जो जुड़ा हुआ है ये। अब ये क्या करेगा, जो टी वाला स्ट्रक्चर है ये ट्रोपोनिन को जोड़ के रखेगा ट्रोपोमायोसिन से। आई वाला क्या करेगा, आई वाला इनहिबिट करेगा, ये छिपा के रखेगा। जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन का एक्टिन फिलामेंट में, उसको छिपा के रखेगा। ठीक है, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में, ताकि यहाँ पे बाइंडिंग ना हो सके मायोसिन का। और जो सी वाला है ये क्या करेगा, जब कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे तो ट्रोपोमायोसिन और जो यहाँ पे बोल सकते हैं ट्रोपोनिन है, इनको खिसका देगा। ठीक है, जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन का उसको ओपन कर देगा ताकि यहाँ पे बाइंडिंग हो जाए। बस इतना सा स्ट्रक्चर है। आगे स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग यहाँ पे मायोसिन का। जो मायोसिन है ये कैसे होते हैं, थिक होते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ थिक फिलामेंट है, ये मोटे वाले हैं। इनका देखिए सर स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे सर भी है, यहाँ पे टेल है। ये जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ से यहाँ तक, इसे हम क्या बोलेंगे, पूंछ है, ये टेल है। ठीक है, ये टेल है। ये जो यहाँ से यहाँ तक स्ट्रक्चर है इसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट आर्म बोलेंगे। कौन है, शॉर्ट आर्म है, छोटा सा आर्म है। और यहाँ पे आपको ग्लोबुलर, यहाँ पे भी बड़े से हेड देखने को मिलेंगे, ग्लोबुलर हेड। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लोबुलर हेड है, ये ग्लोबुलर हेड। ठीक है, अब इस हेड के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, कि यहाँ पे एक्टिन बाइंडिंग साइड है। अब दो चीज़ को चिपकाना है। अब आप सोचिए, दो चुंबक है, सपोज करिए 2 मैग्नेट हैं। ठीक है, एक नॉर्थ एक साउथ, दोनों में पोल होंगे, ऑफकोर्स होंगे।
नॉर्थ साउथ, तो क्या नॉर्थ नॉर्थ पे अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, रिपल्जन होगा। हम तो जानते हैं कि अपोजिट पोल होंगे तभी तो दो चुंबक एक साथ चिपकेंगे, दो मैग्नेट एक साथ पास पास आएंगे और चिपकेंगे। तो आप बताइए यहाँ पे क्या होगा? नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो बगल में कौन होना चाहिए? साउथ और नॉर्थ होगा, क्योंकि इसके पास भी मान लीजिए इस मैग्नेट को चिपकाने के लिए इसके पास भी क्या है? नॉर्थ वाला पोल है, और इस साउथ वाले जो यहाँ पे पोल है इस वाले मैग्नेट के पास, इसको चिपकाने के लिए यहाँ पे नॉर्थ वाले को चिपकाने के लिए साउथ पोल है। मीन्स दोनों के पास क्या है? एक दूसरे को चिपकाने के लिए बाइंडिंग साइड है ना। तो उसी तरीके से एज अ सेम हम बोल सकते हैं कि एक्टिन मायोसिन को चिपकाने के लिए अपने पास क्या रखता है? मायोसिन बाइंडिंग साइड। बट जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी समय इसका जो बाइंडिंग साइड है, किसका बाइंडिंग साइड? मायोसिन का बाइंडिंग साइड तभी ओपन होता है। नहीं तो यहाँ पे बोल सकते हैं रेस्टिंग स्टेज में या अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में क्या होता है कि जो ट्रोपोनिन है ये क्या करके रखता है? पूरा कवर करके रखता है, मास्क लगा के रखता है जो बाइंडिंग साइड है, किसके लिए? मायोसिन के लिए। ठीक है, उसी तरीके से जो हमारा मायोसिन है अब उसको भी तो बाइंड करना है एक्टिन के साथ, तो इसके पास क्या रहना चाहिए? एक्टिन बाइंडिंग साइट रहना चाहिए। जब एक्टिन बाइंडिंग साइट रहेगा तभी तो ये किसको बाइंड कर सकता है? एक्टिन को बाइंड कर सकता है। तो जो इसका ग्लोबुलर हेड है, ठीक है, जो बड़े बड़े हेड हैं इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा? यहाँ पे एक तो होगा यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग साइट, मीन्स एटीपी बाइंड होगा। दूसरा होगा एक्टिन बाइंडिंग साइट, यहाँ पे ऊपर क्या होंगे? हेड पे एक्टिन बाइंडिंग। एक्टिन यहाँ पे बाइंडिंग करेगा जब, तो यहाँ पे क्या होगा? एटीपी वगैरह टूटेंगे, हाइड्रोलिसिस होगा, उसी समय ये स्लाइडिंग थ्योरी स्टार्ट होगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं टेल की, तो टेल क्या है? एनसीईआरटी में लिखा गया है जो टेल है किसका? हम बोल सकते हैं यहाँ पे मायोसिन की बात करते हैं, मायोसिन। ठीक है, मायोसिन क्या है? पॉलीमर है। इसका हम लोग बोल सकते हैं जो मोनोमर है, इसका जो मोनोमर है उसका नाम है मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन इसका जो पॉलीमर है वो कौन है? मायोसिन है, और उसके छोटे छोटे जो मोनोमर है वो कौन है? मीरोमायोसिन है। ठीक है, अब ये दो टाइप के होते हैं, यहाँ पे देखिए दो टाइप के होते हैं। पहला लाइट, मैं यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, लाइट मीरोमायोसिन, हैवी मीरोमायोसिन। ठीक है, लाइट में कौन आएगा? लाइट में हम बोल सकते हैं कि जो टेल है ये कौन होगा? लाइट मीरोमायोसिन है। लेकिन हैवी में बात करते तो हैवी में देखिए यहाँ पे शॉर्ट आर्म प्लस यहाँ पे हेड, दोनों को मिला देंगे, किसको? हेड प्लस शॉर्ट आर्म। ठीक है, इसी को मिलाकर आगे हम बोल सकते हैं क्रॉस आर्म, इसी को हम क्रॉस आर्म बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया? हैवी। ठीक है, जो ये मीरोमायोसिन है ये क्या है? मोनोमर है। किसका मोनोमर है? जो मायोसिन है। ठीक है, जो मीरोमायोसिन है छोटे छोटे मोनोमर है किसके? हम बोल सकते हैं मायोसिन के। तो दो तरीके से बने हैं, एक तो लाइट मीरोमायोसिन हो गया, दूसरा हो गया हैवी मीरोमायोसिन हो गया। जो लाइट वाले होंगे वो उसमें कौन पार्ट आएगा? सिर्फ टेल आएगा। अगर हम हैवी वाले की बात करते हैं तो उसमें हेड के साथ शॉर्ट आर्म आएगा, और दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? क्रॉस आर्म। ठीक है, अब चलते हैं एनसीईआरटी से पढ़ते हैं। ईच एक्टिन, यहाँ पे बोला गया है कि हर एक एक्टिन थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 एफ फिलामेंटस एक्टिन हेलिकली बाउंडेड टू ईच अदर। क्या होता है कि यहाँ पे हर एक एक्टिन के फिलामेंट एक दूसरे से कैसे हैं? हेलिकली अरेंज्ड है, एक के ऊपर एक। यहाँ पे देखिए हेलिकल जैसा शेप यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, ईच एफ एक्टिन, ये किसके पॉलीमर है? आप देखिए पॉलीमर, ईच एफ एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ द मोनोमेरिक ग्लोबुलर एक्टिन। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जो मोनोमर हैं ग्लोबुलर एक्टिन के, वो मैग्नीशियम आयन से जुड़ जुड़ के क्या बना रहे हैं? बड़ा सा पॉलीमर बना रहे हैं जिसका नाम है एफ एक्टिन। 2 फिलामेंट ऑफ द अनदर प्रोटीन, यहाँ पे 2 फिलामेंट जो हैं किसके? एफ एक्टिन के। इनके देखिए यहाँ पे 2 अदर प्रोटीन दिए गए हैं जिसे हम रेगुलेटरी प्रोटीन बोलते हैं। ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन थ्रू आउट इट्स लेंथ। ठीक है, जितना बड़ा यहाँ पे लेंथ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ अगर एफ एक्टिन, तो पूरे लेंथ में कौन दौड़ रहा है? साथ में ट्रोपोमायोसिन वाला जो रेगुलेटरी प्रोटीन है वो दौड़ रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, एक कोई कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके पास 3 एंड है। ठीक है, ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द रेगुलर इंटरवल ऑफ ट्रोपोमायोसिन। इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रोपोनिन है कि कहाँ कहाँ पाए? रेगुलर इंटरवल का मतलब कहीं कहीं पे पाए जा रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं पे वहीं पाए जाएंगे जहाँ पर हम बोल सकते हैं एक्टिन फिलामेंट के ऊपर हम बोल सकते हैं मायोसिन का बाइंडिंग साइट होगा, वहीं पे पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्रोटीन होते हैं ट्रोपोनिन, और ये कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं? ये ट्रोपोमायोसिन के ऊपर होते हैं। देखिए ट्रोपोमायोसिन के ऊपर हो रही है, ये जो है ये ब्लैक वाला ट्रोपोमायोसिन है, इनके
ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, एफ एक्टिन के ऊपर हम नहीं बोल सकते हैं। इन द रेस्टिंग स्टेज, यहाँ पे क्या होता है रेस्टिंग स्टेज में, कि जब अभी मतलब अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में मीन्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, उस समय क्या होता है, इन द रेस्टिंग स्टेज द सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट फॉर द मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे बोला गया है कि जो ट्रोपोनिन होता है यहाँ पे ये क्या करता है, ये मास्क लगा देता है। जैसे हम बाहर जा रहे हैं, हमें धूल से बचना है, पॉल्यूशन से बचना है, गंदगियों से बचना है, तो हम क्या करते हैं, मास्क लगाते हैं ताकि कोई चीज़ हमारे नाक में या माउथ में इंटर ना कर सके, यही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, जब रेस्टिंग स्टेज चल रहा है, उस समय क्या होता है, जो ट्रोपोनिन के सब यूनिट हैं, सब यूनिट का मतलब क्या है, यहाँ पे 3 सब यूनिट है, अभी मैंने बताया टी आई सी। तो अब कौन यहाँ पे मास्किंग करेगा, यहाँ पे जो मास्क कर रहा है वाई वाला होगा, इनहिबिटरी करेगा, ठीक है। द सब यूनिट ऑफ द ट्रोपोनिन मास्क, किसको मास्क कर रहा है, द एक्टिव बाइंडिंग साइट, जो एक्टिव बाइंडिंग साइट है किसका, मायोसिन का, कहाँ पे है, एक्टिन फिलामेंट पे है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे लिखा गया है ईच मायोसिन, अब हम जा रहे थे फिलामेंट के बारे में पढ़ने। ईच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन, ठीक है, हमारा जो मायोसिन थिक है, ठीक है, फिलामेंट ये भी क्या है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन है, ठीक है। अब इनके छोटे छोटे मोनोमर थे, वो कौन है, मीरोमायोसिन है। मेनी मोनोमेरिक प्रोटीन कॉल्ड द मीरोमायोसिन कंस्टिट्यूट अ थिक फिलामेंट, ठीक है, ढेर सारे मीरोमायोसिन एक साथ इकट्ठा हो गए। ये मीरोमायोसिन क्या है, ये मोनोमर है, जब इकट्ठा होकर एक एक साथ मिल जाए तो क्या बना रहे, एक थिक फिलामेंट बना रहे, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम मायोसिन बोलते हैं। ईच मीरोमायोसिन हैज़ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, हर एक मीरोमायोसिन के पास क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अ ग्लोबुलर हेड विद द शॉर्ट आर्म एंड द टेल, ठीक है, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मीरोमायोसिन एंड द लेटर द लाइट मीरोमायोसिन। क्या होता है, जो मीरोमायोसिन है इनके पास क्या होता है, 2 इंपॉर्टेंट यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होगा, जो ग्लोबुलर हेड है साथ में कौन, ग्लोबुलर हेड के साथ शॉर्ट आर्म को मिला दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, हैवी मीरोमायोसिन बोलेंगे। लेकिन अगर अकेला टेल की बात करते हैं तो ये क्या है, लाइट मीरोमायोसिन है। यहाँ पे देखिए कि जो मायोसिन है पॉलीमर है, और जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो मोनोमर है मीरोमायोसिन। आप देखिए इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि 2 टाइप के होते हैं, एक तो लाइट मीरोमायोसिन होता है, दूसरा हैवी। अगर टेल है तो लाइट होगा, अगर यहाँ पे हेड और शॉर्ट आर्म दोनों मिल जाए तो उसको हम मिला के बोलते हैं क्रॉस आर्म, ठीक है। हेड के साथ शॉर्ट आर्म दोनों को मिला के देखिए, यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया क्या है, शॉर्ट, यहाँ पे क्रॉस आर्म बन जाएंगे, ठीक है। ये क्या है, हैवी मीरोमायोसिन के अंडर में आएगा। आगे देखते हैं, द HMM मतलब यहाँ पे बोला गया है हैवी मीरोमायोसिन, यहाँ पे बोला गया द HMM component, that is the head and the short arm projected toward at a regular distance and angle from each other from the surface of the polymerized myosin filament are is called the cross arm। बस वही बोला गया कि जो हैवी मीरोमायोसिन है, ठीक है, उनके कंपोनेंट कौन है, उनके कंपोनेंट हमारे हेड हैं, ठीक है, साथ में शॉर्ट आर्म है, इस तरीके से प्रोजेक्टेड हुए हैं, इस तरीके से प्रोजेक्टेड है। मान लीजिए हेड यहाँ है, टेल यहाँ है, सपोज करिए ये टेल है, ये हेड है, और बीच में क्या होगा, एक शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट आर्म होगा, इस तरीके से प्रोजेक्टेड है दोनों एक साथ साथ कि आगे चल के पॉलीमराइज्ड होके, ठीक है, सरफेस से पॉलीमराइज्ड होके क्या बना रहे, क्रॉस आर्म बना रही है। इस स्ट्रक्चर में देखिए कि यहाँ पे टेल है, इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि ये लाइट मीरोमायोसिन है। अगर हम लोग हैवी मीरोमायोसिन की बात करते हैं तो हेड हो गया, साथ में शॉर्ट आर्म हो गया, तो इस तरीके से ये एक साथ हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हम बोल सकते हैं कि ये एक डिस्टेंस पे है, किसी एंगल पे है, जिसकी वजह से ये पॉलीमराइज्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है क्रॉस आर्म। द ग्लोबुलर हेड, अब हेड के ऊपर कुछ चिपके हुए हैं, एक तो हो गया एटीपी बाइंडिंग साइट, दूसरा हो गया एक्टिन बाइंडिंग साइट। भाई यहाँ पे अगर हमें एक्टिन को मायोसिन से मिलाना है, ठीक है, दोनों में बाइंडिंग कराएं तो एक्टिन के पास भी क्या होगा, मायोसिन का बाइंडिंग साइट होगा, और जो मायोसिन है उसके ऊपर क्या होगा, एक्टिन को बाइंड करने का साइट होना चाहिए, तभी दोनों चीज़ चिपक के एक साइट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए हेड पे द ग्लोबुलर हेड इज, यहाँ पे किसका बात करें हम लोग, मायोसिन की बात करें, तो जो ग्लोबुलर हेड है इज द एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, ठीक है, इनके पास क्या होता है, एक्टिव एटीपीएस एंजाइम, इस एटीपी वगैरह यहाँ पे हाइड्रोलिसिस होते हैं, एंड हैज़ अ बाइंडिंग साइट फॉर द एटीपी एंड द एक्टिव साइट फॉर एक्टिन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, एटीपीएस एंजाइम होते हैं, और क्या होता है, यहाँ पे बाइंडिंग होता है एटीपी वगैरह का, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्लाइडिंग थ्योरी में। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो एक्टिव साइट है एक्टिन का, वो कहाँ प्रेजेंट है, ग्लोबुलर हेड पे प्रेजेंट है, किस पे, मायोसिन में, ठीक है। आगे देखते हैं आगे का स्ट्रक्चर।
आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्या लिखा गया है। आगे लिखा गया है मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो उससे पहले मैं बता रही हूँ कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए पहले तो सिग्नल आना चाहिए। कहाँ से? सीएनएस से। सीएनएस सिग्नल देगा किसके थ्रू? मोटर न्यूरॉन के थ्रू। अगर मुझे कोई यहाँ से थप्पड़ मारा इस तरीके से, तो यहाँ से जो सिग्नल में दिमाग में जाएगा कि किसने मारा, क्यों मारा, जो मुझे यहाँ दर्द हुआ, कैसे पता चलेगा? यहाँ से सिग्नल, यहाँ से कुछ न्यूरॉन निकलेंगे, सेंसरी न्यूरॉन, तुरंत मेरे दिमाग को सिग्नल देंगे सीएनएस को कि किसी ने मारा, अब तुम अपने आप को डिफेंस करो या तो उसे मार दो, दो ही चीज़ कर सकते हो। तो ये सिग्नल यहाँ से लेके सीएनएस के पास कौन पहुँचाया? सेंसरी न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन का काम खत्म हो गया। अब सीएनएस से जो लेके आएगा रिफ्लेक्स, या बोल सकते हैं जो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आएगा मेरे पास कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन। मतलब कि कोई ऑर्गन है, अगर कोई ऑर्गन है उसमें कोई स्टिमुलस दिया जा रहा है, तो उसको सीएनएस के पास ले जाएगा कौन? सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब समझ में आया। और सीएनएस से जो यहाँ पे फीडबैक आया, या फिर जो बोल सकते सिग्नल आया, हम बोल सकते हो कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। ये कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन लेकर आएगा हमारा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्लाइडिंग थ्योरी चलेगा। स्लाइडिंग थ्योरी का मतलब ये है कि मसल का किस तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे। तो उसके लिए पहले तो सिग्नल आना चाहिए, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड, मैं यहाँ पे लिखती हूँ मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय, किसके द्वारा होगा ये होगा बाय सीएनएस। किसके थ्रू होगा? सीएनएस के थ्रू होगा। सीएनएस से इंफॉर्मेशन कौन लेके आएगा? वाया मोटर न्यूरॉन, ठीक है। ये कौन लेके आएगा? मोटर न्यूरॉन लेके आएगा। अभी जब सिग्नल आ गया है यहाँ पे, पहला तो ये होगा सिग्नल आ गया है मोटर न्यूरॉन के थ्रू। तो अभी जो मोटर न्यूरॉन है, हम वैसे तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन का जो स्ट्रक्चर होगा कुछ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इस तरीके से होगा। यहाँ पे इस तरीके से ढेर सारे यहाँ पे निकले हुए हैं, लास्टली इस तरीके से होगा। ऐसे मैंने कार्टून स्ट्रक्चर बना रखा है। बीच में क्या होगा? सेल बॉडी हो गया यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियस वगैरह होंगे, ये डेंड्राइट होंगे। सिग्नल लेके आ रहे हैं लास्ट में ये वाला पार्ट कौन होगा? एक्सॉन होगा। लास्ट में टर्मिनल होंगी इस तरीके से, ठीक है। बस ये टर्मिनल हो, इसी से क्या होगा? जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से कैरी किया तो इस टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे या मसल में चले जाएंगे। अगर हम बात करें मसल कॉन्ट्रैक्शन की, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो इन्फॉर्मेशन सीएनएस के थ्रू आया है, ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा? मसल के पास जाएगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो पहला स्टेप ये है कि जो सीएनएस है उसने इन्फॉर्मेशन किसके थ्रू दिया? मोटर न्यूरॉन के थ्रू दिया। अब जो मोटर न्यूरॉन है ये क्या करेगा? मान लीजिए मैं इसका एक एंड बना रही हूँ इस तरीके से, इस तरीके से मैं इसका एक एंड बना रही हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारे यहाँ पे क्या होते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल होते हैं, ठीक है, इस तरीके से छोटे छोटे। तो यहाँ पे क्या होगा? जो एक्शन पोटेंशियल है किसने दिया है? सीएनएस ने मोटर न्यूरॉन के थ्रू एक्शन पोटेंशियल दिया। अब ये जो न्यूरॉन है ये क्या करेगा? यहाँ पे होता है कैल्शियम, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कैल्शियम बाहर से आएगा, एंटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज गेटेड होते हैं कैल्शियम का, वो नहीं पढ़ना है। वहाँ से कैल्शियम निकला, अब कैल्शियम अंदर एंटर किया। तो जब कैल्शियम अंदर आया तो ये जो सिनेप्टिक वेसल्स हैं ये क्या हो जाएंगे? जो सिनेप्टिक वेसल हैं इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? न्यूरोमीटर भरे हुए हैं, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर भरे हुए हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? एसिटाइल कोलिन बोलते हैं, ठीक है। एसिटाइल कोलिन बोलेंगे। ये इसके अंदर भरे पड़े हैं। यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आया जिसकी वजह से कैल्शियम, यहाँ पे बोल सकते हैं जो कैल्शियम ओपन गेटेड है, ओपन हुआ, यहाँ से कैल्शियम अंदर की तरफ आया, एंटर करा इस तरीके से जब कैल्शियम एंटर किया अंदर की तरफ, तो यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? इनका जो ये सिनेप्टिक वेसिकल ये क्या हो जाएगा? बस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बोल सकती हूँ जो सिनेप्टिक वेसिकल है ये क्या होंगे? बस्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, जिसकी वजह से अब क्या होगा? जो इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है वो धीरे धीरे रिलीज होगा। कहाँ रिलीज होगा? यहाँ तो हमारी मसल है। तो ये जो मसल है और जो न्यूरॉन है, ये मसल है हमारी, ये न्यूरॉन, इनके बीच का कुछ तो होगा जंक्शन। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर, यहाँ पे न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। किसके बीच में हो रहा है? न्यूरॉन और मसल के बीच में कोई तो जंक्शन होगा जहाँ पे इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कराना है। तो किसके थ्रू? यहाँ पे बोल सकते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, या फिर हम बोल सकते हैं मोटर एंड
प्लेट, ठीक है, इसी को सेम नाम है इसका, मोटर एंड प्लेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये मसल है, ये हमारा मसल है, और हम जानते हैं जो मसल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, ठीक है, इस तरीके से। और बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है, जिसे हम बोलते हैं, जैसे साइटोप्लाज्म होता वैसे हम बोल सकते हैं सार्कोप्लाज्म होता। अब सार्कोप्लाज्म के अंदर हम ढेर सारे जानते हैं छोटे छोटे यहाँ पे क्या होंगे, सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम होंगे, ठीक है। अब इतनी कहानी हो चुकी है। जब यहाँ से हम बोल सकते हैं ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे आए, ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे रिसेप्टर प्रेजेंट है मसल के ऊपर, यहाँ पे छोटे छोटे क्या है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, आए कहाँ पे, रिसेप्टर के पास। तो ये रिसेप्टर समझ गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन आया है, कहाँ से, सीएनएस से आया है, तो वो इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा, धीरे धीरे यहाँ ट्रांसमिट कर देगा, कहाँ पे, जो सैक्रोप्लाज्म है, मीन्स जो हम बोल सकते हैं कि जो मसल फाइबर का जो यहाँ पे प्लाज्म है उसमें कर देगा, ताकि यहाँ से क्या रिलीज कराए, ये कौन है, यहाँ पे बोल सकते हैं सेक्टोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज कराएगा, कैल्शियम के आयन, क्योंकि इसी कैल्शियम के आयन की वजह से ही क्या होगा, जो ट्रोपोनिन है उसके ऊपर जो मास्क लगा हुआ है, कहाँ पे लगा हुआ है, जो बोल सकते हैं मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, उसके ऊपर जो मास्क लगा के बैठा हुआ कौन, ट्रोपोनिन, वो ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ बोल सकते हैं जो कैल्शियम आयन है ये क्या हो जाएगा, निकलेगा, ठीक है, ये निकलेगा, बाहर आएगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोनिन, ये क्या हो जाएगा, अनमास्क्ड हो जाएगा, इसके ऊपर मास्किंग हट जाएगी, अनमास्क्ड हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अब जो हमारा मायोसिन है वो अपने एक्टिव साइट पे बाइंड कर जाएगा। तो बस इसी तरीके से कहानी होती है। होता क्या है कि जो सिग्नल है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सीएनएस ने इनिशिएट किसके थ्रू दिया, यहाँ पे मोटर न्यूरॉन के थ्रू दिया। अब जो मोटर न्यूरॉन है इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, एक्सॉन के नीचे वाला जो टर्मिनल स्ट्रक्चर है मैं बनाई हूँ, इसमें क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल किसने दे दिया है, इस सीएनएस ने दे दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, धीरे 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 यहाँ पे छोटे छोटे सिनेप्टिक वेसाइकल होते हैं, इसमें क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो एक ही होता है, मसल के केस में वो होता है एसिटाइल कोलिन होता है। तो इसके लिए क्या होता है, जो कैल्शियम यहाँ बोल सकते हैं ओपन गेटेड वोल्टेज बाहर रहता है ये, जिसकी वजह से क्या होगा, कैल्शियम धीरे 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 कहाँ जाएगा, अंदर जाएगा, ठीक है। जब कैल्शियम अंदर जाएगा तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे सिनेप्टिक वेसाइकल होंगे ये बस्ट हो जाएंगे। बस्ट हुए तो ढेर सारे यहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं एसिटाइल कोलिन वो बाहर निकल गए। अब निकल के जाएंगे कहाँ, इनके बीच में तो एक जंक्शन होगा जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, मीन्स न्यूरॉन और मसल के बीच का जो जंक्शन है उसे क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंडेड प्लेट बोलते हैं, ठीक है। अभी जो मसल है ना, मसल के ऊपर ही क्या है, ढेर सारे रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे क्या है, ये जो ये दिख रहे हैं ये क्या है, रिसेप्टर है, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है ये समझ गए कि कुछ सिग्नल आया सीएनएस के थ्रू, ठीक है, तो तभी ये न्यूरोट्रांसमीटर इधर भागते हुए आ रहे, तो उसने क्या किया, सिग्नल को एक्सेप्ट कर लिया, जो भी वहाँ पे इंफॉर्मेशन थे यहाँ पे रिसेप्टर ने क्या किया, बाइंड कर लिया, किसके साथ करिए, एसिटाइल कोलिन मींस न्यूरोट्रांसमीटर के साथ बाइंड कर लिया। फिर क्या करेगा, अंदर की तरफ जो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो रिसेप्टर है, याद रखिएगा रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है सैक्रोलेमा पे, मीन्स हम बोल सकते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसका, मसल का, उसी को सैक्रोलेमा कहते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जब यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुका है अंदर, तो यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगे उनके अंदर क्या है, स्टोर हाउस है कैल्शियम का, तो उससे क्या कराएंगे, कैल्शियम बाहर निकालेंगे, और इसे कैल्शियम आयन की बहुत ज़रूरत है। यही कैल्शियम आयन जाएगा ट्रोपोनिन के पास, जो क्या करेगा, इससे अनमास्किंग कराएगा। किसका अनमास्किंग कराएगा, अनमास्किंग हम कराएगा किसका, ऑफ मायोसिन, ठीक है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन एक्टिन फिलामेंट, ऑन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है, ये इस पे काम करेगा, ठीक है। जो यहाँ पे ट्रोपोनिन है उसने मास्क लगा दिया है किसकी बाइंडिंग साइट को, मायोसिन के बाइंडिंग साइट को मास्क लगा दिया। कहाँ पे प्रेजेंट है ये, एक्टिन के फिलामेंट पे होगा, तो उसको मास्क हटा देना है, ठीक है, तब जाके जो हमारा मायोसिन है वो बाइंड कर जाएगा एक्टिन से। बस यही होता है ये, ठीक है। फिर क्या होगा, जब बाइंडिंग हो जाएगा, जब बाइंडिंग हो जाएगा पूरी तरीके से, तो ये देखिए स्ट्रक्चर बनेगा। ये हमारा कौन है, ये वाला जो होगा हमारा हैवी या बोल सकते हैं थिक फिलामेंट है, जिसका नाम है मायोसिन। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे यहाँ पे बाइंडिंग करेगा, तो बाइंडिंग के लिए तुरंत बाइंडिंग नहीं होगा, जो एटीपी का खर्चा होगा। अब एटीपी आए कहाँ से,
एटीपी का खर्चा होगा तो जो हमारा मायोसिन है उसके हेड के पास, जो उसके ग्लोबुलर हेड है उसके पास दो साइड थे, एक तो एटीपीज एंजाइम था वहाँ पे जहाँ पे एटीपी वगैरह बनता है या हाइड्रोलिसिस होगा, दूसरा साइड ये था कि जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट बाइंड करेंगे। जो एटीपी है यहाँ पे हम बोल सकते हैं एटीपी हाइड्रोलिसिस होगा, यहाँ पे हम बोल सकते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी। एटीपी टूटेगा, यहाँ पे क्या बनेगा एटीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इस तरीके से टूटा। आगे चल के जब ये टूटा तो यहाँ पे एटीपी खर्चा हुआ, एटीपी खर्चा हुआ तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट अब क्या होगा, जो यहाँ पे बाइंडिंग साइट है, ठीक है, जो मायोसिन का बोल सकते हैं इनके पास जो बाइंडिंग साइट है किसके लिए, एक्टिन के लिए। एक्टिन के लिए जो बाइंडिंग साइट था स्ट्रक्चर में यहाँ देखिए, ये देखिए इनका हेड, यहाँ पे देखिए दो हैं, एक तो एटीपी बाइंडिंग साइट है, एटीपी जहाँ पे बनेगा टूटेगा, एक तो दूसरा एक्टिन बाइंडिंग साइट। जब एटीपी यहाँ पे टूटा तो क्या हुआ कि एनर्जी निकली तो अब क्या होगा, जो हमारा एक्टिन है वो क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा अपने बाइंडिंग साइट पे। कहाँ प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं ग्लोबुलर हेड ऑफ मायोसिन। जब यहाँ पे बाइंडिंग होगा तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये हमारा जो एक्टिन है अब पूरी तरीके से मायोसिन से बाइंड कर चुका है, तो हम लिख सकते हैं एनर्जी से भरपूर है, मीन्स हम बोल सकते हैं एनर्जिलाइज्ड, यहाँ पे हम बोल सकते हैं एनर्जिलाइज्ड, यहाँ पे एनर्जेनाइज्ड। अब मायोसिन या फिर एक्टिन बाइंड ईच अदर, मायोसिन एंड एक्टिन बाइंड ईच अदर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी दिया गया, एटीपी खर्चा किया गया जिसकी वजह से एनर्जी निकली तो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन दोनों ही क्या कर लिए हैं, बाइंड कर चुके हैं एक दूसरे से। जब बाइंड करेंगे उस समय क्या होगा कि एक्टिन के ऊपर हम बोल सकते हैं जो एक्टिन के ऊपर जो ट्रोपोनिन थे वो तो साइड में हो गए, अब पूरी तरीके से मास्क ओपन हो गया है, किसका बोल सकते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट का, तो यहाँ से बाइंड हुआ। और जो हमारा मायोसिन है इसके ऊपर तो ऑलरेडी एक्टिन बाइंडिंग साइट खुले हुए थे तो वो बाइंड कर गए। अब यहाँ पे जब बाइंडिंग हो चुका है तो अब जो ये हमारा मीरोमायोसिन है, यहाँ बोल सकते हैं कि जो मीरोमायोसिन का जो हैवी वाला पार्ट है, हैवी वाला पार्ट का मतलब कौन होगा, जो हेड है और शॉर्ट आर्म है, ठीक है, शॉर्ट आर्म है, ये दोनों क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है, ये दोनों थोड़ा हिले डुलेंगे। जो हमारा लाइट मीरोमायोसिन है, मीन्स जो टेल है वो तो कुछ नहीं करेगा, मीन्स कि जो ग्लोबुलर हेड है और साथ में जो शॉर्ट आर्म है दोनों ही क्या करेंगे, एक्टिन फिलामेंट के साथ ये भी थोड़ा हिले डुलेंगे। मीन्स मैं बात कर रही हूँ जैसे कि ये मान लीजिए हमारा मीरोमायोसिन है, उसका मान लीजिए कि हेड है ये वाला पार्ट, ठीक है, और ये वाला शॉर्ट आर्म है, ये टेल है, ठीक, में से मायोसिन का पार्ट है, ये हम बात कर रहे हैं हैवी मीरोमायोसिन की बात। ये हेड हो गया, ये यहाँ पे शॉर्ट आर्म हो गया, ये कौन है, एक्टिन है। एक्टिन जब इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, देखिए स्लाइड करेगा, ये देखिए इस तरीके से जब ये स्लाइड करेगा तो कुछ यहाँ से हम बोल सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेड भी इस तरीके से मूव होगा, इधर स्लाइड कर रहा है तो इधर, तो मीन्स कि जब यहाँ पे हम बात करते हैं जब एक्टिन का फिलामेंट स्लाइड करेगा, किसके ऊपर करेगा, मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेगा, उस वक्त क्या होगा कि जो हमारा मायोसिन का हेड है, ठीक है, जो उसके शॉर्ट आर्म है वो भी क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्टिन है वो स्लाइड ओवर किसके कर रहा है, मायोसिन के ऊपर, जिसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बन रहा है, ठीक है। अब ये जब क्रॉस ब्रिज बन चुका है तो अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए स्लाइड हो रहा है इस तरीके से, ये स्लाइड हो रहा है, ये स्लाइडिंग होने के बाद हमें क्या करना है कि आप कॉन्ट्रैक्शन खत्म करना। अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज तब आएगा जब न्यू, हम बोल सकते हैं न्यू एटीपी आया और वो क्या हुआ, बाइंड कर गया, ठीक है। अब नया एटीपी आया और फिर से बाइंड कर गया और क्या करेगा, ये जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ है किसके बीच में बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो ये क्रॉस ब्रिज बना हुआ है, यहाँ पे हेड मायोसिन का हेड है और यहाँ एक्टिन का फिलामेंट है, यहाँ पे देखिए क्रॉस ब्रिज बना हुआ है इनके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जो यहाँ पे स्लाइडिंग हो रहा है, एक्टिन तो स्लाइड कर ही रहा है इधर उधर इस तरीके से, ठीक है, स्लाइड कर रहा है मायोसिन का, लेकिन हेड भी साथ में स्लाइड कर रहा है। तो अब इसी को तोड़ना है, इसी जो क्रॉस ब्रिज बना है इसको तोड़ना है, तो उसके लिए एक नया एटीपी चाहिए, ठीक है। बस यही है स्लाइडिंग थ्योरी। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे दो टाइप के मसल बताए गए हैं, ठीक है, एक वाइट मसल दूसरा रेड मसल। मैं यहाँ पे लिखती हूँ रेड मसल एंड लास्ट कौन है, वाइट मसल, ठीक है। अब दोनों के बारे में कंपैरिजन करती हूँ, यहाँ पे कुछ पैरामीटर लेती हूँ मैं, पहले तो कलर का लेती हूँ पैरामीटर, फिर मैं लिखती हूँ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, फिर लिखती हूँ ड्यूरेशन कितने टाइम तक काम करेंगे, ठीक, फिर देखती हूँ फटीग कौन थक जाएगा जल्दी, कौन थकेगा बाद में, ठीक है,
किस टाइप का मोड ऑफ रिस्पायरेशन हो रहा है, एनारोबिक या एरोबिक, ठीक है, रिस्पायरेशन का मोड। एंड लास्टली क्या होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, किसके पास ज़्यादा कैल्शियम के आयन होंगे स्टोर, ठीक है, ये है ये पैरामीटर। रेड मसल वाइट मसल, कैसे हम कह सकते हैं रेड मसल क्यों लाल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके पास क्या है, मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, ठीक है, और इसके पास थोड़ा है या तो है ही नहीं वाइट के पास, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं जैसे हमारा खून लाल क्यों दिखता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन है, उसी तरीके से जो हमारा मसल है रेड मसल वो लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके पास मायोग्लोबिन है। वाइट मसल वाइट क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके पास मायोग्लोबिन बहुत कम है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो रेड मसल है, इसके पास क्या होता है, हाई होता है। अगर हम बात करते हैं वाइट मसल के पास, इसके पास लो होता है, बहुत कम होता है। अगर ड्यूरेशन की बात करते हैं तो रेड मसल जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, जो अच्छे से रेस्पायरेशन कर रहा है, एनर्जी से भरा है, क्योंकि हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी है, हाउस ऑफ एटीपी, ठीक है, उसके पास स्टोर हाउस है एटीपी का, तो इसका मतलब ड्यूरेशन यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर एज कम्पेयर टू वाइट वाले से इसके पास लेस होगा। और ये बहुत बोल सकते हैं स्लोली काम करेंगे, धीरे धीरे, इसलिए तो ड्यूरेशन ज़्यादा रहेगा। और जो वाइट मसल होंगे क्या होंगे, बहुत जल्दी फास्टली काम कर लेंगे, इसीलिए बहुत कम टाइम तक ही काम करेंगे। फटिक कौन होगा, थकेगा कौन, जो धीरे धीरे काम करेगा वो कम थकेगा, ठीक है, तो ये लेस होंगे और ये ज़्यादा थक जाएंगे, ये वाले मोर, ये ज़्यादा थक जाएंगे, फटिक होंगे। रिस्पायरेशन की बात करती हूँ तो जहाँ पे बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पे हम बोलेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन होगा, सीधी सी बात है। और माइटोकॉन्ड्रिया लो है तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एन एरोबिक रिस्पायरेशन होगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड भी बनता है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लैक्टिक एसिड की भी फॉर्मेशन होती है। लास्टली देखते हैं सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पे क्या होता है, लेस होता है, मीन्स यहाँ पे कैल्शियम कम पाए जाएंगे, किसमें, रेड मसल में, यही एक डिसएडवांटेज है। अगर हम बात करते हैं वाइट मसल की, इनकी एक अच्छी सी बात यही है कि इनमें ज़्यादा पाए जाते हैं, कौन, यहाँ पे बोलेंगे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मीन्स कैल्शियम क्या है, ज़्यादा होते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं क्या दिया गया एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में दिया गया है कि मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो करेंगे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेन बाय, किसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ठीक है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ने इसे अच्छे से एक्सप्लेन किया, विच स्टेट दैट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर टेक प्लेस बाय द स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट ओवर द थिक फिलामेंट। इन्होंने बताया है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में, उस दौरान जो थिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट का मतलब जो एक्टिन है वो स्लाइड करता है, किसके ऊपर करता है, मोटी फिलामेंट के ऊपर, मीन्स मायोसिन के ऊपर करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय द सिग्नल सेंट बाय द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया अ मोटर न्यूरॉन, ठीक है। जो मसल कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत कहाँ से होती है कि जो सीएनएस है वो सिग्नल देता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसके थ्रू देगा, मोटर न्यूरॉन के थ्रू देगा। अब देखिए, अ मोटर न्यूरॉन अलोंग विद द मसल फाइबर कनेक्टेड टू इट कंस्टिट्यूट द मोटर यूनिट, ठीक है। जब यहाँ पे ढेर सारे मोटर न्यूरॉन्स एक साथ आएंगे और मसल फाइबर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट बोलते हैं। The junction between the motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction, ठीक है। न्यूरो का मतलब यहाँ पे एक न्यूरॉन होगा, मस्कुलर का मतलब मसल के जो फाइबर है उनके बीच का जो गैप है उसी को क्या बोले, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर बोलेंगे मोटर एंड प्लेट, ठीक है। जो जंक्शन है किसके बीच में है, मोटर न्यूरॉन जो आ रहा है न्यूरॉन सिग्नल लेके कहाँ से, सीएनएस से, और किसके पास लेके आ रहा है, जो हमारा मसल है जो कॉन्ट्रैक्शन करने वाला है उसके पास लेके आ रहा है, ठीक है, उसको सार्कोलेमा के पास लेके आ रहा है, क्योंकि वहीं पे क्या, सार्कोलेमा पे ही हम बोल सकते हैं यहीं पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहीं पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे लेके आ रहा है, तो उनके बीच में क्या है, एक जंक्शन है, इनके बीच में एक बोल सकते हैं बीच का रास्ता है, या फिर बीच की बोल सकते हैं जंक्शन है, जिसे बोलेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या फिर मोटर एंड प्लेट। और न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन releases the neurotransmitter that is acetylcholine which generated the action potential in the sarcolemma। जो यहाँ पे सिग्नल लेके आ रहा मोटर न्यूरॉन कहाँ से, सीएनएस से, तो वो क्या करेगा, अपना जो भी मटेरियल है, जो भी अपना इंफॉर्मेशन है किसको देगा, न्यूरोट्रांसमीटर को देगा, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, हम बोल सकते हैं जो टर्मिनल एंड है न्यूरॉन के वहाँ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसमें कौन है, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एक ही है जिसका नाम है एसिटाइलकोलिन। वो क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन को कहाँ लेके जाएगा, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से
ट्रांसफ़र होकर कहाँ जाएगा, जहाँ पे रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, जो मसल है उसका जो हम बोल सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं सार्कोलेमा, उसके ऊपर छोटे छोटे रिसेप्टर प्रेजेंट है, वहीं पे जाके एसिटाइल कोलिन अपना इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, वहीं पे वो रिसेप्टर बाइंड कर जाएगा। फिर क्या होगा, रिसेप्टर बाइंड किया, यहाँ पे किसको बाइंड किया, जो न्यूरोट्रांसमीटर है एसिटाइल कोलिन, तो उसको अपना इन्फॉर्मेशन दिया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। देखिए, दिस स्प्रेड थ्रू द मसल फाइबर एंड कॉजेज द रिलीज ऑफ द कैल्शियम आयन इनटू द सार्कोप्लाज्म। ठीक है, ये कौन सा इन्फॉर्मेशन लेके आए, ये बोल रहे हैं कि तुम अपने सार्कोप्लाज्म के अंदर जो सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है उससे कहो कि कैल्शियम को क्या करे, रिलीज करें, क्योंकि वो टाइम आ चुका है कॉन्ट्रैक्शन का। Increase in the calcium level leading to the binding of the calcium with the subunit of the troponin on the actin filament and thereby removing the masking of the actin site of the myosin। बोला गया है कि जो कैल्शियम आयन जितना जल्दी जल्दी रिलीज होंगे कहाँ पे, जो साइटोप्लाज्म है मसल का, या फिर बोलेंगे सैक्रोप्लाज्म ऑफ मसल, उसमें क्या होगा, ढेर सारे कैल्शियम रिलीज होंगे। कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, ये रिलीज हो रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से रिलीज हो रहे हैं, और यही कैल्शियम के आयन बाइंड करेंगे किसके पास, जो ट्रोपोपोनिन है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये रेगुलेटरी प्रोटीन है, इसके पास 3 एंड थे, तो जो कैल्शियम बाइंडिंग वाला एंड था वहाँ पे बाइंड करेगा, जिसकी वजह से ट्रोपोपोनिन और जो वहाँ पे ट्रोपोमायोसिन है वो रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। कहाँ से हट जाएंगे, जो ग्लोबुलर एंड था, जो ग्लोबुलर यहाँ पे बोल सकते छोटे छोटे एक्टिन थे, उनके पास क्या था, एक्टिव साइट था किसका, मायोसिन का, या फिर बोल सकते बाइंडिंग साइट था मायोसिन, जिसके ऊपर पहले से ट्रोपोनिन ने कवर करके रखा था। तो बस वो टाइम आ चुका है कि उस कवरिंग को हटाना है, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा साइड में कर देना, जिसकी वजह से जो बाइंडिंग साइट है मायोसिन का एक्टिन फिलामेंट में ओपन हो जाए। ठीक है, utilizing the energy from the ATP hydrolysis, the myosin head now bind to the exposed active site on the actin to form the cross bridge। ठीक है, यहाँ पे यूटिलाइज करता है ATP, यहाँ पे हाइड्रोलिस होगा, कहाँ पे होगा, जब यहाँ पे दोनों ही बाइंड करेंगे, एक्टिव जो बोल सकते हैं जो एक्टिव साइट है या फिर बाइंडिंग साइट है जो मायोसिन का एक्टिव फिलामेंट पे, वो तो ओपन हो चुका है वहाँ, तो वो किसके थ्रू हुआ, जो CNS ने सिग्नल दिया है उसने तो ओपन करा दिया, लेकिन जो हमारा मायोसिन है, तो मायोसिन में जो एक ग्लोबुलर हेड है उसके पास क्या है, एटीपीज एंजाइम है, जो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर तोड़ेंगे ATP को, देखिए ब्रेक डाउन करेंगे किस पे, ADP प्लस IP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में तोड़ेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा मायोसिन का हेड है अब वो बाइंड करेगा किसके साथ, एक्टिव के फिलामेंट के साथ, वहाँ पे बाइंड करेगा और एक साथ क्या बनाएंगे, क्रॉस ब्रिज बनाएंगे, इस तरीके का स्ट्रक्चर। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस पुल द अटैच्ड एक्टिन फिलामेंट टुवर्ड द सेंटर ऑफ ए बैंड। ये क्या कर रहा है कि ये हम लोग को स्ट्रक्चर में देखना पड़ेगा। ठीक है, सैक्रोमियर का यहाँ पे बोल रहा है कि जो यहाँ पे एक्टिन है ये क्या कर रहा है, इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि मायोसिन किसको पुल कर रहा है, खींच रहा है। पुल का मतलब खींचना होता है। ठीक है, खींच रहा है, जो मायोसिन है वो किसको खींच रहा है, अपने ऊपर एक्टिन को, जिसकी वजह से यहाँ पे पुलिंग कर रहा है किसको, यहाँ पे अटैच एक्टिन फिलामेंट को, जिसकी वजह से जो सेंटर है ए बैंड का वो तो कांस्टेंट है, बट जो आई बैंड पहले बन रहे थे वो डिक्रीज हो गए। ठीक है, अब देखते हैं, the Z line attached to these actin are pulled towards inward and thereby causing the shortening of the sarcomere contraction। क्या होता है, जब यहाँ पे मायोसिन अंदर की तरफ किसको खींच रहा है, एक्टिन फिलामेंट को खींचेगा, जब यहाँ पे खींचेगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्टिन फिलामेंट मायोसिन के ऊपर क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे इस तरीके से। जब स्लाइड करेंगे उस समय क्या होगा, जो जेड लाइन होगा वो भी क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आएगा, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, जिसकी वजह से जेड लाइन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे जो आइसोट्रोपिक बैंड पहले दिख रहे थे वो तो धीरे धीरे बोल सकते हैं डिक्रीज होते होते मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में गायब ही हो जाएंगे। ठीक है, it is clear from the above step that the during shortening of the muscle, that is contraction, the I band get reduced whereas the A band retain the length। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल में तो जो हमारा आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाता है, पहले से छोटा हो जाता है, और जो हमारा ए बैंड है, जो बोल सकते हैं जो मायोसिन वाला फिलामेंट है, जो क्या बना रहा था, एनाइसोट्रोपिक बैंड बना रहा था, वो वैसे कि वैसे ही रहता है, क्योंकि वो तो कहीं हिलडुल नहीं रहा है। हिलडुल कौन रहा है, एक्टिन का फिलामेंट, पहले तो स्ट्रेट था, आगे और ओवरलैपिंग कर दिया, तो क्या हुआ, जो यहाँ पे आइसोट्रोपिक बैंड दिख रहे थे अब कम दिखने लगेंगे। ठीक है, द मायोसिन रिलीजेज द ATP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू रिलैक्स स्टेट। ठीक है, जो हमारा मायोसिन है ये क्या करता है, ATP को रिलीज करता है, ताकि जो क्रॉस ब्रिज बना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मायोसिन का हेड है उसने क्या किया, ATP को रिलीज किया, और जो क्रॉस ब्रिज यहाँ पे बोल सकते हैं
बना हुआ है इसको क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रेकिंग ऑफ द क्रॉस ब्रिज, जिसकी वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं एक नया एटीपी देना पड़ेगा और यहाँ पे फिर से ये अलग अलग हो गए, मीन्स कि ये अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ गए, रिलैक्सिंग स्टेज में आ गए। ठीक है, आगे देखते हैं, अ न्यू एटीपी बाइंड, एक नया एटीपी बाइंड करेगा एंड द क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन, वही नया एटीपी आया और वो उसने बाइंड किया। कहाँ से नया एटीपी कहाँ से आ रहा है, जो हमारा मायोसिन का हेड है बड़ा सा ना, उससे आ रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है द मायोसिन रिलीजेस द एडीपी एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गोज बैक टू द रिलैक्स स्टेट। ठीक है, एन न्यू एटीपी बाइंड, नया एटीपी आ रहा है जो बाइंड कर रहा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं क्रॉस ब्रिज यहाँ पे टूट जाएंगे। द एटीपी इज अगेन हाइड्रोलिसिस बाय द मायोसिन हेड एंड द साइकिल ऑफ द क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन एंड ब्रेकेज इज रिपीटेड कॉजिंग द फर्दर स्लाइडिंग। ठीक है, फिर से नया एटीपी आएगा जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस होगा, मिस यहाँ पे एटीपी टूटेगा, हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बनेगा, साथ में एटीपी बनेगा, जिसकी वजह से एक्टिन और मायोसिन पास पास आएंगे, ये दोनों बाइंड कर जाएंगे, क्रॉस ब्रिज बनेगा, फिर से स्लाइडिंग होगा। यहाँ पे हम देखेंगे जब स्लाइडिंग होगा तो एक्टिन को मायोसिन अपनी तरफ खींचेगा, अपने ऊपर खींचेगा। ठीक है, जिसकी वजह से जो मायोसिन का फिलामेंट है उसका बस हेड थोड़ा बहुत इधर उधर मूव करेगा हल्का फुल्का, लेकिन जो यहाँ पे एक्टिन है पूरी तरीके से स्लाइड कर जाएगा किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो रहा है, लेकिन ए बैंड तो वैसे कि वैसे कांस्टेंट है, और यहाँ पे जो जेड लाइन है वो भी क्या होगी, वो भी डिक्रीज होगा, क्योंकि जो जेड लाइन था वो क्या करता है, एक्टिन के फिलामेंट को बीच से कट कर रहा था, वो इलास्टिक फाइबर था जेड लाइन। ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि अब स्लाइडिंग को रोका जाए। स्लाइडिंग को तभी रुकेगा जब ये क्रॉस ब्रिज टूटेगा। अब क्रॉस ब्रिज तोड़ने के लिए हमें एटीपी फिर से नया देना पड़ेगा। जब नया एटीपी आएगा तो ये क्या करेगा, फिर से हाइड्रोलाइज्ड करेगा किसको, जो हमारा मायोसिन का हेड है उसको हाइड्रोलाइज्ड करेगा वहाँ पे, और फिर से क्या होगा, वो बंद हो जाएगा। और फिर से यही साइकिल चलाना होगा, फिर से हमें एटीपी फिर देना होगा, फिर से ये सारी साइकिल फिर से इसी तरीके से चलेगा। यही सेम क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा, इसके बाद फिर क्या होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, द प्रोसेस कंटिन्यू टिल द कैल्शियम आयन इज पंप बैक टू द सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी रिजल्टिंग इन द मास्किंग द एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, जब ये प्रोसेस पूरा खत्म हो जाएगा, स्लाइडिंग थ्योरी जब ये बता चुका है कि अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है, तो फिर से क्या होगा कि कैल्शियम के आयन दोबारा से क्या करेंगे, जो यहाँ पे ट्रोपोनिन जिससे पहले मास्किंग किया था तो क्या किया था, सारी चीज़ों को ढक के रखा था, एक्टिन के ऊपर जो बाइंडिंग साइट थी मायोसिन की उसको कवर करके रखा था। तो जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से कंटिन्यू तब तक रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयन पूरी तरीके से हैं। फिर से क्या होगा, कैल्शियम आयन को दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी अपने पास ले लेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो एक्टिन के फिलामेंट है उनके ऊपर फिर से मास्किंग हो जाएगी किसकी, ट्रोपोनिन की। ठीक है, द कॉज ऑफ द रिटर्न, यहाँ पे फिर क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा, फिर से सारी चीज़ें रेस्टिंग स्टेज में आ जाएंगी, अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में आ जाएंगी। यहाँ क्या होगा, द दिस कॉजेज द रिटर्न ऑफ द जेड लाइन बैक टू दियर ओरिजिनल पोजीशन कॉल्ड द रिलैक्सेशन। यहाँ पे जेड लाइन जो अभी खिसक के एकदम पास आ रही थी, मिस रिड्यूस हुई थी, ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गया था एक्टिन और मायोसिन के बीच में, अब जेड लाइन फिर से दूर हो जाएगी, फिर से क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन बोलेंगे। द रिएक्शन टाइम ऑफ द फाइबर कैन वेरी इन डिफरेंट मसल, जो रिएक्शन टाइम है, ठीक है, फाइबर्स का डिफरेंट मसल में अलग होगा। जैसे यहाँ पे दो टाइप के मसल दिए गए हैं, रेड मसल एंड व्हाइट मसल, उनके बारे में देखते हैं। द रिपीटेड एक्शन ऑफ द मसल कैन लेड टू द अक्यूमुलेशन, जब बार बार क्या होगा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ढेर सारा इकट्ठा हो जाएगा हमारा लैक्टिक एसिड ड्यू टू द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लाइकोजन इन देम एंड कॉजिंग द फटीग। ठीक है, बार बार रिपीटेड यहाँ पे मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से ढेर सारे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाएंगे और यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा जो मसल है वो क्या हो जाएगा, थकने लगेगा। मसल कॉन्टेन अ रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। ठीक है, जो रेड कलर के मसल है वो लाल क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन के पास खास बात यह है कि वो ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा। अब ऑक्सीजन को स्टोर करके रखेगा तो यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, सीधी सी बात है। मायोग्लोबिन कंटेन हाई इन सम ऑफ द मसल विच गिव द रेडिश अपीयरेंस। ठीक है, जिस मसल में मायोग्लोबिन का अमाउंट ज़्यादा होगा वो मसल देखने में कैसे लगेंगे, लाल लाल दिखेंगे। ठीक है, सच मसल आर कॉल्ड रेड फाइबर, उन मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेड फाइबर बोलते हैं। दिस मसल कंटेन अ प्लेंटी ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया विच यूटिलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन स्टोर इन देम फॉर द एटीपी प्रोडक्शन। ठीक है, जो यहाँ पे रेड फाइबर है या रेड मसल है उनके पास क्या होता है, ढेर सारा यहाँ पे माइट्रोकॉन्ड्रिया होता है। वैसे भी हम जानते हैं माइट्रोकॉन्ड्रिया क्या है, स्टोर हाउस ऑफ एटीपी है, और यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, ढेर सारा प्रोडक्शन होकर स्टोर हो रहा है कहाँ पे, माइट्रोकॉन्ड्रिया में।
दीज मसल देयर फॉर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द एरोबिक मसल। इन मसल को हम लोग एरोबिक मसल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मायोग्लोबिन है तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा, ऑक्सीजन को ज़्यादा उसने स्टोर करके रखा है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा है तो इस वजह से यहाँ पे एरोबिक रिस्पायरेशन चल रहा है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखते हैं कि सम ऑफ द मसल पॉजेस वेरी लेस क्वांटिटी ऑफ द मायोग्लोबिन एंड देयर फॉर अपीयर अ पेल और द वाइट। ठीक है, दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ ऐसे मसल होते हैं जिनके पास मायोग्लोबिन का अमाउंट कम होता है जिसकी वजह से वो हम बोल सकते हैं थोड़े से पेल दिखेंगे या फिर व्हाइटिश कलर के दिखेंगे। ठीक है, दीज आर द वाइट फाइबर, इन्हें हम सफ़ेद फाइबर कहते हैं। द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑल्सो फ्यू। ठीक है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी कम होता है जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन भी कम होगा। बट द अमाउंट ऑफ, लेकिन लास्ट में ये बोला कि जो अमाउंट है सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम का वो हाई है, बट द अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज हाई इन दी वाइट फाइबर। दे डिपेंड ऑन द एनएरोबिक रिस्पायरेशन या फिर एनएरोबिक प्रोसेस फॉर द एनर्जी। एनर्जी के लिए इन्हें एनएरोबिक प्रोसेस करना पड़ेगा, वहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड बनेगा। ओके, आगे हम लोग इसको देखते हैं। ये वाला यहाँ पे देखिए 2 सार्कोमियर दिया गया है। ठीक है, सार्कोमियर क्या है, ये फंक्शन यूनिट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन का। नॉर्मली देखते हैं रिलैक्स स्टेट में जब कॉन्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं हुआ है उस कंडीशन में हमने कल ही देखा था कि क्या थे, ये वाले एक्टिन थे। ये देखिए ये इस तरीके से, ये कौन था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, एक्टिन के फिलामेंट थे। बीच में ये जो मोटा मोटा ये इस तरीके से है ना, ये कौन है, मायोसिन है। ठीक है, एक्टिन को बीच से कोई इलास्टिक फाइबर बीचों बीच काट रहा है, उसे हम जेड लाइन बोलते हैं। और जेड लाइन जो होता है ना वो एकदम चिपका भी होता है, किसके साथ, एक्टिन के साथ। एक्टिन इधर भाग रहा है तो जेड लाइन भी उसके साथ इधर जाएगा, इधर भाग रहा है तो इधर जाएगा, मीन्स उसके साथ चिपका हुआ है। मायोसिन की बात करते हैं, ये कैसे होते हैं, ये थिक फिलामेंट है, एक्टिन थिन फिलामेंट है। ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो मायोसिन है इसके बीच में भी एक लाइन को बीचों बीच कट करती है, वो कौन है, वो है फाइब्रस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यम लाइन। ठीक है, यम लाइन बोलते हैं। आप एक साइड देखेंगे, इधर हाफ आई दिखेगा, इधर हाफ आई दिखेगा। जो एक्टिन का फिलामेंट जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं किया है उसी को हम बोलेंगे आइसोट्रॉपिक बैंड, क्योंकि आइसोट्रॉपिक बैंड सिर्फ और सिर्फ कौन बना रहा है, एक्टिन फिलामेंट बना रहे हैं, वो क्रॉसिंग ओवर नहीं कर रहे हैं, उसी कंडीशन में आपको देखने को मिल रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये इतना वाला जो पार्ट है ये कितना हो गया, हाफ आई हो गया। हाफ आई का मतलब क्या हो गया, आधा आई इधर बनेगा आइसोट्रॉपिक बैंड, आधा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हुआ है। लेकिन पार्शली अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में क्या होता है, पार्शली यहाँ पे एक्टिन क्या करते हैं, ओवरलैप किए होते हैं किसके साथ, मायोसिन के साथ। तो यहाँ पे देखिए पार्शली ओवरलैप हुआ है, यहाँ पे पार्शली ओवरलैप हुआ है, बीच में हम जानते हैं कौन है, ये मायोसिन है, इसका मतलब ए बैंड है। ठीक है, अगर हम लोग एक्टिन की बात करेंगे तो आई बैंड बनाएंगे, जो आइसोट्रॉपिक बैंड है एक्टिन बनाएगा, मायोसिन कौन बैंड बनाएगा, एन आइसोट्रॉपिक बैंड बनाएगा जो कि ए बैंड है। ठीक है, अब एच जोन जो है वो ऐसा पोर्शन है जहाँ पर सिर्फ ए बैंड ही प्रेजेंट है, मीन्स सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है। और 2 सक्सेसिव जेड लाइन एक साथ मिल जाए तो वो क्या बनाते हैं, सार्कोमियर बनाते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन। ओके, इनके बीच में हम बोल सकते हैं ये कौन है, सैक्रोमियर हो रहा है। सैक्रोमियर के बीच में कौन आएगा, ये इतना देखिए हाफ आई, यहाँ देखेंगे हाफ आई, मीन्स आधा आइसोट्रॉपिक बैंड यहाँ बना, आधा इधर, और बीच में कौन है, ए बैंड है। ये कौन है, ए बैंड कौन बना रहा है, मायोसिन बना रहा है। ठीक है, और जो एच जोन होगा उस जोन में प्रेजेंट होगा, एच जोन देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है एच जोन, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मायोसिन है, मीन्स यहाँ पे ए बैंड दिख रहा है। ठीक है, अब जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक्टिन क्या करेगा, मायोसिन के ऊपर ये जो आधा यहाँ बाकी है फ्री स्टेज में है, मीन्स ओवरलैपिंग नहीं हुई है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये जो बाकी वाले स्टेज है एक्टिन का ये भी क्या करेंगे, मायोसिन के ऊपर क्या करेंगे, पूरी तरीके से ओवरलैप कर जाएंगे, मीन्स स्लाइडिंग करना है इनको ना। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस समय क्या होगा, जो जेड लाइन होगा धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, जेड लाइन यहाँ पे डिक्रीज होगा, और यहाँ पे आई बैंड था वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, आई बैंड डिक्रीज हो गया। ठीक है, और ए बैंड में तो वही है, ए बैंड को कहीं हिलना डुलना नहीं है, मीन्स मायोसिन कहीं इधर उधर जा नहीं रहा, तो ए बैंड तो कांस्टेंट है। कौन जा रहा है, यहाँ पे जेड लाइन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई बैंड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और साथ में देखेंगे कि जो एच जोन था पहले यहाँ इतना था, अब यहाँ जब यहाँ पे धीरे धीरे ओवरलैपिंग हो रहा है तो एच जोन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और जब यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा कि जेड लाइन तो डिक्रीज था ही,
और जो हमारा आई बैंड था वो तो गायब हो गया। रिड्यूस पहले हो रहा था कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया मीन्स कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरलैपिंग हो गई एक्टिन की और मायोसिन की, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जेड लाइन तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया, लेकिन जो आई बैंड है वो तो गायब हो गया। ठीक है, डिसअपीयर हम इसको लिख सकते हैं, डिसअपीयर। और यहाँ पे एच जोन भी वो भी क्या था, डिसअपीयर। एम लाइन भी क्या हो गई, डिसअपीयर हो गई। सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ कांस्टेंट कौन बचा है, ए बैंड बचा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखती हूँ साइड में कि कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ए बैंड क्या थे, रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये वैसे के वैसे पड़े हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, रिमेन कांस्टेंट। आई बैंड के बारे में बात करते हैं। आई बैंड क्या हो गया, पहले से कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गए, ये रिड्यूस्ड हो गए। सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन बता रही हूँ, लेकिन मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में मैं यही लिख दे रही हूँ, ड्यूरिंग मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन आई बैंड डिसअपीयर, गायब। ठीक है, डिसअपीयर, गायब हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग जेड लाइन की। ये है जेड लाइन, ये भी क्या होगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। एच जोन भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। एच जोन कहाँ बन रहा था, सिर्फ जहाँ पर ए बैंड बन रहा है वहाँ पे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जब यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, उस कंडीशन में क्या होगा कि जो एच जोन है और एम लाइन, ये दोनों के दोनों ही क्या हो जाएंगे, टोटली डिसअपीयर हो जाएंगे, डिसअपीयर। ठीक है, यहाँ पे खत्म। कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा, जो हमारे ए बैंड है वैसे के वैसे, देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, कुछ नहीं चेंज हो रहा, वहाँ पे ए बैंड वैसे के वैसे है, लेकिन कौन भाग रहा है, जेड लाइन पहले यहाँ थी, अब धीरे से जेड लाइन यहाँ शिफ्ट हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जेड लाइन हमारे क्या हो रही है, शॉर्ट हो रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन क्या कर रहा है, मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है। जब स्लाइड करेगा तो वहाँ पे जो आई बैंड है वो रिड्यूस हो जाएगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में तो आई बैंड गायब हो जाएगा उस कंडीशन में, और जेड लाइन भी क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, एच जोन भी क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। पहले एच जोन अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में इतना था, जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, सीधी सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ पे ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा, एच जोन कम हो गया। पहले जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं था तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम था, लेकिन एच जोन ज़्यादा था, तभी तो ए बैंड कॉन्स्टेंट है। तो मैं यहाँ पे शॉर्टली लिख सकती हूँ कि जो ए बैंड है कांस्टेंट है, मिस रिमेन कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिखी हूँ, हाँ इधर ही मैं लिख दे रही हूँ कि जो ए बैंड है वो रिमेन कांस्टेंट है। उस कंडीशन में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम की ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो रहा है और एच जोन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, यहीं पे कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में यहाँ पे ओवरलैपिंग कम था, यहाँ भी कम था, एच जोन ज़्यादा था, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो ओवरलैपिंग क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग ज़्यादा हो गई और एच जोन क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, लेकिन ए बैंड तो कांस्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि ए बैंड इक्वल टू क्या होता है, ओवरलैपिंग ऑन बोथ साइड, इधर वाला भी, इधर वाले एंड, दोनों एंड पे मायोसिन के, प्लस एच जोन जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हुई है, किसके साथ, एक्टिन के साथ। मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जेड लाइन तो बिल्कुल और रिड्यूस होती चली जा रही है, लेकिन यहाँ पे आई बैंड तो गायब हो गया। आई बैंड तो तभी होगा जब सिर्फ एक्टिन के फिलामेंट दिखेंगे, यहाँ पे आई बैंड गायब हो गया। यहाँ पे हम बोलेंगे ओवरलैपिंग मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो हमारा ए बैंड है, ए बैंड में एच जोन गायब है, एच जोन गायब है, इसका मतलब ये है कि ओवरलैपिंग मैक्सिमम हो चुका है। ठीक है, एम लाइन भी गायब हो गई। आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। चलिए मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा दूं कि कैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। कॉन्ट्राइल प्रोटीन, कॉन्ट्राइल प्रोटीन में हमने देखा है कि दो टाइप के फिलामेंट होते हैं, एक तो होता है एक्टिन, दूसरा होता है मायोसिन। जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो पतले होते हैं, मायोसिन वाले थोड़े मोटे होते हैं। एक्टिन को बनाने के लिए हमें छोटे छोटे ग्लोबुलर, यहाँ पे छोटे छोटे इस तरीके से ग्लोबुलर को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये हेलिकल फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जी क्या है, ग्लोबुलर एक्टिन है, ये मोनोमर है किसका, एफ एक्टिन का, फिलामेंटस एक्टिन का। इसको पॉलीमराइज किया गया है, मैग्नीशियम आयन से जोड़ा गया है, जिसकी वजह से ये हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना है। अब इसी के ऊपर, एफ एक्टिन के ऊपर एक यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन दौड़ रहा है रस्सी की तरह, उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रोपोमायोसिन बोलेंगे। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर छोटे छोटे बीच बीच में कहीं कहीं आपको ट्रोपोनिन देखने को मिलेंगे, जो कि ट्राइमेरिक प्रोटीन है, मीन्स उसके पास 3 सर हैं। ठीक है, उस 3 सर में क्या है कि उस 3 सर में TIC, टी क्या होगा, जो बाइंड करेगा ट्रोपोनिन को ट्रोपोमायोसिन से, आई क्या करेगा, इनहिबिट कराएगा एक्टिन मायोसिन कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। कब, रिलैक्स स्टेज में,
या फिर हम बोल सकते हैं अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सी वाले एंड की, तो यहाँ पे कैल्शियम जब बाइंड करेगा तो यहाँ पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन खिसक जाएंगे, जिसकी वजह से जो ग्लोबुलर है, ठीक है, जो एफ एक्टिन का जो जी एक्टिन है वो क्या होता है, उनके पास क्या बाइंडिंग साइट है, किसके लिए बाइंडिंग साइट है, मायोसिन के लिए, वो खाली हो जाएंगे, तो आगे बाइंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर बनाई हूँ मैं कि यहाँ पे जी एक्टिन जो है ये क्या है, मोनोमर है एफ एक्टिन के, इनके पास क्या है, यहाँ पे ये जो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक करके मैं बनाई हूँ, ये क्या है, ये है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन दी एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, मायोसिन के लिए बाइंडिंग साइट है कहाँ पे, एक्टिन फिलामेंट पे है। इसके ऊपर जब अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, जब रेस्टिंग स्टेज है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो ट्रोपोनिन है, ट्रोपोमायोसिन है, पूरा इसको घेर के रखा है, मीन्स इसको एकदम ढक के रखा है, मास्क करके रखा है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा उस टाइम क्या होगा, कैल्शियम आयन आएंगे, बाइंड करेंगे ट्रोपोनिन से, तो ये क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से ये देखिए एरिया ओपन हो गई, ये क्या है, ये बोल सकते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट है, बाइंडिंग साइट ऑन, ठीक है, किसके ऊपर है, ऑन एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट के ऊपर ये क्या है, बाइंडिंग साइट है, यहाँ पे बाइंड करेगा। यहाँ पे देखते हैं आगे स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। अभी पहले पढ़ते हैं कि जो थिन फिलामेंट था एफ एक्टिन हो गया। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एफ एक्टिन, ये छोटे छोटे जी ग्लोबुलर एक्टिन से बने हुए हैं मैग्नीशियम आयन से जुड़ के, और इसके ऊपर एक लंबी सी पूरे लेंथ पर एक लंबी सी यहाँ पे ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन यहाँ पे पूरे दौड़ रही है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन देखने को मिलेगा ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, रेगुलर इंटरवल प्रेजेंट है, उसे ट्रोपोनिन कहते हैं, जो कि मास्क लगा के रखा है एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने मायोसिन के बारे में। अब मायोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं, ये क्या है, टेल है, दो बड़े बड़े सर हैं, ठीक है, ये टेल हो गया, ये सर हो गया। अब जो हमारा मायोसिन है ना, ये पॉलीमर है, ये छोटा, इसका जो मोनोमर होगा उसे क्या बोलेंगे, मीरोमायोसिन। इसके दो पार्ट हैं, एक होता है लाइट मीरोमायोसिन, दूसरा होता है हैवी मीरोमायोसिन। जो लाइट मीरोमायोसिन है उसके पास सिर्फ टेल है, और अगर हम बात करते हैं हैवी मीरोमायोसिन के बारे में, तो ये क्या हो गया, हेड हो गया, शॉर्ट आर्म हो गया, दोनों को मिला के हम बोलते हैं क्रॉस आर्म, ओके। ये स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं मायोसिन, तो मायोसिन का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो कौन होगा, मीरोमायोसिन, मीन्स मोनोमर की बात कर रही हूँ। ये वाला जो अगर हम बात करते हैं टेल का, तो ये टेल जो होते हैं ये होते हैं लाइट मीरोमायोसिन। अगर हम हेड की बात करेंगे, साथ में शॉर्ट आर्म की बात करेंगे, दोनों को मिला के हम क्रॉस आर्म बोलते हैं, ये क्या है, हैवी मायोसिन है, ठीक है। जो ग्लोबुलर हेड है ना, हेड के ऊपर दो चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे एक्टिव एटीपी बाइंडिंग साइट है ये वाला, और ये क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। अब मीरोमायोसिन है, ठीक है, उनके हेड के बारे में बात कर रहे हैं, मीरोमायोसिन के हेड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हैवी मीरोमायोसिन है इनके पास ही क्या होता है, एक्टिन को बाइंड करने वाला साइट होता है। मीन्स मायोसिन के पास भी तो रहना चाहिए एक्टिन को बाइंड करने का साइट, जिस तरीके से एक्टिन के पास मायोसिन को बाइंड करने का साइट था, उसी तरीके से इनके पास भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा मायोसिन है, थिक फिलामेंट है, ये भी पॉलीमराइज्ड है। इसको हम छोटा सा मोनोमर की बात करते हैं, मीरोमायोसिन होता है, वो थिक फिलामेंट होते हैं। और जो इनके पास दो पार्ट होते हैं, एक तो हैवी मीरोमायोसिन, दूसरा लाइट मीरोमायोसिन। जो हैवी होता है उसके पास ग्लोबुलर हेड होते हैं, जिसके पास एटीपी के लिए बाइंडिंग साइट होता है, दूसरा होता है एक्टिन बाइंडिंग साइट। इसके अलावा आपको शॉर्ट आर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम लोग लाइट मीरोमायोसिन के बारे में बात करें तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टेल है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि जो हेड है, शॉर्ट आर्म है, इस तरीके से प्रोजेक्टेड है कि ये क्या बना रहे हैं, क्रॉस आर्म बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। और जो इनका हेड है ना, जो यहाँ पे ग्लोबुलर हेड है, इसके पास यहाँ पे एक्टिन की बाइंडिंग साइट के साथ साथ एटीपी बाइंडिंग साइट है, मीन्स एटीपीज एंजाइम भी प्रेजेंट है यहाँ पे। फिर देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे मैकेनिज्म होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन का। एक ही थ्योरी दिया गया है जिसका नाम है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कि यहाँ पे एक फिलामेंट दूसरे फिलामेंट के ऊपर स्लाइड कर रहा है, मीन्स कि पतली वाली मोटी वाली के ऊपर स्लाइड कर रही है, सीधी सी बात है। तो जो एक्टिन फिलामेंट है ये स्लाइड ओवर मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। होता कैसे है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट कौन कराता है, सीएनएस के किसके द्वारा आता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू आता है। जब मोटर न्यूरॉन के थ्रू आएगा तो यहाँ पे न्यूरॉन लेके आ रहा, कहाँ लेके जाना, मसल, इनके बीच में एक जंक्शन होगा जिसे बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरॉन और मसल के बीच में जंक्शन है, गैप है, उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर मोटर एंडेड प्लेट बोलेंगे, ठीक है। ये लास्ट एंड है, इसको हम बोलते हैं टर्मिनल एंड है, किसका, न्यूरॉन का। तो यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल है, जिसमें के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर है जो इन्फॉर्मेशन को आगे फॉरवर्ड करेंगे, और वो कौन है, एसिटाइल कोलिन है। यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, सीनस के द्वारा आया मोटर न्यूरॉन में, तो यहाँ पे
कैल्शियम ओपन गेटेड वोल्टेज होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम अंदर की तरफ आते हैं और जो यहाँ पे सिनेप्टिक वेसिकल है वो बस्ट करते हैं, मीन्स उसमें से ढेर सारे एसिटाइल कोलिन निकलते हैं बाहर, और इनके जो रिसेप्टर हैं, जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, इनके रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, जो मसल है, मसल, ठीक है, मसल फाइबर है उनके ऊपर जो बाहर की लेयर है उसे क्या बोलेंगे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, तो ऐसे मसल का भी बाहर का लेयर उसे क्या बोलेंगे, सैक्रोलेमा। सैक्रोलेमा के ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, उसे रिसेप्टर से बाइंड करेगा, उन्हें बताएगा कि तुम्हें रिलीज करना है कैल्शियम आयन। अब वो टाइम आ चुका है जहाँ होगा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन यहाँ रिसेप्टर के थ्रू आएगा, फिर अंदर यहाँ पे सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म होता है, वैसे मसल के अंदर सार्कोप्लाज्म होता है, उसके अंदर क्या होगा, ढेर सारे छोटे छोटे, बहुत ढेर सारे क्या होंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होंगे, जिससे क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज होंगे। अब यही कैल्शियम आयन रिलीज हुए, तो अब ये रिलीज हो चुके हैं, तो जो ट्रोपोनिन था, ठीक है, उसके पास क्या था, एक इस तरीके से एंड था TIC, जो C वाला एंड था, ये क्या करता है, कैल्शियम आयन को बाइंड करता है, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन और जो ट्रोपोमायोसिन है दोनों थोड़ा सा स्लाइड कर जाते हैं, थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, यहाँ वाले स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मास्क लगा हुआ था वो हट चुका है, यहाँ पे देखिए अनमास्क हो चुका है। कौन, यहाँ पे बाइंडिंग साइड ऑफ मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट, ठीक है। यहाँ पे वही दिया गया है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल कहाँ से आता है, सीनस के मोटर न्यूरॉन के थ्रू। जो मोटर न्यूरॉन है वो मसल के साथ, फाइबर के साथ कनेक्टेड होते हैं, उसी को मिला के हम मोटर यूनिट बोलते हैं। जो जंक्शन होता है, जो गैप होता है न्यूरॉन और मसल के बीच में, उसे हम बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या फिर बोलते हैं उसे हम मोटर इनप्लेटेड, ठीक है। अगर हम बात करें जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ जाएगा, सैक्रोलिमा पे जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है मसल फाइबर में, ठीक है। वहाँ पे ऐसे, यहाँ पे बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर जो है एसिटाइल कोलिन, ये रिलीज होते हैं और एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से जो सैक्रोप्लाज्म है वहाँ पे कैल्शियम आयन रिलीज होते हैं। कहाँ से रिलीज होंगे, जो सैक्रोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वहाँ से होंगे। जब इनका कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा तो यही कैल्शियम सब यूनिट का मतलब जो यहाँ पे 3 यूनिट थे, एक यूनिट के साथ क्या करता है, ट्रोपोनिन के बाइंड कर जाता है, जिसकी वजह से जो एक्टिन के फिलामेंट हैं उनके ऊपर जो मास्क लगा था, किसके लिए लगा था, कि बाइंडिंग ना हो पाए। कौन ना कर पाए बाइंडिंग, जो मोटा फिलामेंट था, मीन्स हमारा मायोसिन बाइंड ना कर पाए, तो बस उसी को हटा दिया गया ताकि हमारा मायोसिन बाइंड कर जाए वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है। जो मायोसिन का हेड है, अब वो क्या करता है, जब हम उसे एनर्जी देंगे मायोसिन के हेड को, तब जाके मायोसिन का हेड है, क्योंकि उसके पास भी क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है, किसके पास, मायोसिन के हेड के पास। यहाँ देखिए मायोसिन के जो हेड है इसके पास क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। पहले आपको एटीपी देना पड़ेगा, इसके बाद ये क्या करता है, जो हमारा मायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट से बाइंड करता है, ठीक है। और जब बाइंड करेगा उस समय तो क्या बनाएगा, क्रॉस ब्रिज। देखिए स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हमारा मायोसिन है, ये एक्टिन है। यहाँ पे एनर्जी हमने दिया, एटीपी हाइड्रोलिसिस हुआ, एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना। अब एक्टिन के फिलामेंट जाके बाइंड करके किसके साथ बाइंड करने जा रहे हैं, हमारे मायोसिन के हेड के साथ। जब हेड के साथ बाइंड करके पूरी तरीके से, तो यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बना। क्रॉस ब्रिज इस तरीके से बना क्योंकि अब यहाँ पे मायोसिन और एक्टिन के फिलामेंट दोनों ही क्या हो गए, एनर्जेटाइज्ड हो गए, मीन्स एनर्जी भर चुकी है इनके अंदर। क्रॉस ब्रिज बना। अब क्या होगा कि जो ये मायोसिन है ना, ये अपनी तरफ खींचेगा एक्टिन को, फिलामेंट को अपनी तरफ खींचेगा, या तो ये बोल सकते हैं कि एक्टिन का फिलामेंट खुद स्लाइड कर रहा है मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर। जब इस तरीके से होगा यहाँ पे, तो क्या होगा, क्रॉस ब्रिज बनेगा। हम बोल सकते हैं एक्टिन का फिलामेंट तो सरक रहा ही है, मिस स्लाइड कर रहा है, लेकिन जो मायोसिन का हेड होगा वो भी थोड़ा बहुत देखिए रोटेट कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब क्या करना, हमें अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में लाना है, रिलैक्स स्टेज में लाना है, तो फिर से हमें एटीपी बाहर से देना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये क्रॉस ब्रिज क्या हो जाए, टूट फूट जाए और फिर से नॉर्मल हो जाए, अनकॉन्ट्रैक्टेड हो जाए, और कैल्शियम आयन वगैरह फिर से अंदर चले जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन क्या करेगा, फिर से मास्क लगा देगा जो बाइंडिंग साइड था मायोसिन का एक्टिन फिलामेंट पे, ठीक है। यही बोला गया है कि जब इस तरीके से क्रॉस ब्रिज बन चुका है, क्रॉस ब्रिज बनने के बाद ही स्लाइडिंग होगा ना। जब पूरी तरीके से आप लॉक कर चुके हैं तभी तो आप दौड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि पूरी तरीके से यहाँ पे क्रॉस ब्रिज बन चुका है, जिसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है उसको ए बैंड मतलब मायोसिन उसे अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से जो जेड लाइन है वो भी एक्टिन फिलामेंट के साथ अंदर की तरफ होती है, मीन्स डिक्रीज होती है, ठीक है। शॉर्टन हो रहा है क्योंकि लेंथ पहले इतना था फिर कम हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो कम हुआ है, तभी तो कम हुआ है, तो तभी ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। इससे हमें यही पता चलता है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो आई बैंड होते हैं वो बिल्कुल कम हो जाते हैं, और जो यहाँ पे जेड लाइन है वो भी रिड्यूस्ड हो जाते हैं। ए बैंड तो वैसे कि वैसे कांस्टेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि ए बैंड ओवरलैपिंग के साथ किसके साथ बना हुआ है, एच जोन के साथ बना हुआ है, ठीक है। ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाती है मैक्सिमम, और जो जेड जोन है वो कम है, और मैक्सिमम ओवरलैपिंग में एच जोन तो गायब ही हो जाता है, ठीक है।
आगे देखते हैं, यहाँ पे मायोसिन की बात करते हैं कि यहाँ पे जो भी रिलीज किया गया है एटीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फिर से दोबारा से रिलैक्स स्टेज में आएंगे। एक नया एटीपी हमें बाहर से देना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो क्रॉस ब्रिज ये बना हुआ है, ठीक है, जो क्रॉस ब्रिज बना हुआ, जो स्लाइडिंग हो रहा है, ये रुक जाए। अगर हम बाहर से एटीपी नहीं देंगे तो स्लाइडिंग इस तरीके से होता रहेगा, ठीक है। एटीपी को हमें देना पड़ेगा बाहर से, नया एटीपी बाइंड करेगा तो इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज क्या हो जाएगा, ब्रोक हो जाए, टूट जाएगा। फिर से हमें कॉन्ट्रैक्शन कराना, तो फिर से हमें एटीपी फिर से देना पड़ेगा, हाइड्रोलाइज कराना पड़ेगा। मीन्स की जो हेड है, किसका हेड है, हमारा मायोसिन का, ठीक है, जो ग्लोबुलर हेड है उसी के पास तो क्या है, एटीपी को बाइंड करने का साइट है, दूसरा क्या है, एक्टिन बाइंडिंग साइट है। एक्टिन को बाइंड कराना है अगर हमें किसके साथ, मायोसिन के हेड के साथ, तो पहले हमें एटीपी खर्चा करना पड़ेगा। यहाँ पे खर्चा करेंगे फिर ये सारी चीज़ें होंगी दोबारा से, ठीक है। जो प्रोसेस है यहाँ पे कैल्शियम आयन फिर दोबारा से जब खत्म हो जाएगा, रिलैक्स स्टेज में आ जाएगा, अनकॉन्ट्रैक्शन स्टेज में, तो हम बोल सकते हैं जो कैल्शियम आयन है दोबारा से सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्नी के अंदर दोबारा से चले जाएंगे, जिसकी वजह से ट्रोपोनिन फिर से मास्क लगा देगा एक्टिन फिलामेंट के ऊपर, ठीक है। इस कंडीशन में फिर से जेड लाइन जो अभी शॉर्ट हुई थी फिर से नॉर्मल हो गई, रिलैक्सेशन हो गया। इस टाइम में क्या होता है, जब रिएक्शन टाइम होते हैं डिफरेंट फाइबर में अलग अलग होते हैं, ठीक है। रिपीट होने की वजह से, बार बार कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से ढेर सारे लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है किसका, ग्लाइकोजन का, जिसकी वजह से फटीग हो जाता है, वहाँ की मसल दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पे मसल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, किसके बेस पे, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मायोग्लोबिन के बेसिस पे, तो जो मसल होते हैं इनका कलर लाल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि इनके पास मायोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा है। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, बाइंड कर लेते हैं, ठीक है, इनके पास ज़्यादा होता है, स्टोर करते हैं। जो मायोग्लोबिन होगा इनके पास क्या होता है, हाई कंटेंट होगा, ठीक है। किसमें होगा, जो हमारा रेड मसल है उसके अंदर हम बोल सकते हैं कि मायोग्लोबिन ज़्यादा, और मायोग्लोबिन के अंदर कौन ज़्यादा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से रेडिश दिखते हैं और इन्हें हम रेड फाइबर कहते हैं। इसके अलावा इनके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है भर भर के पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्टोर हाउस ऑफ एटीपी है, जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे क्या चलेगा, एरोबिक रिस्पायरेशन चलेगा, मिस एरोबिक मसल है। इसके अलावा हम बात करते हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनमें कम होंगे, किसमें, रेड मसल में। अगर व्हाइट मसल की बात करते हैं तो इनके पास क्या होता है कि मायोग्लोबिन की मात्रा कम है, जब मायोग्लोबिन कम है तो थोड़ा इनका कलर व्हाइटिश दिखेगा, पेल दिखेगा। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है उनका भी नंबर कम है, और इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, हाई है एज कम्पेयर टू रेड फाइबर। और ये कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, एनारोबिक प्रोसेस करते हैं, एनर्जी के लिए लैक्टिक एसिड वगैरह बनता है। यहाँ पे देखिए पैरामीटर में लिखी हूँ, रेड मसल, व्हाइट मसल, जो रेड मसल थे उनका कलर लाल इसलिए था क्योंकि मायोग्लोबिन था, तो इसका मतलब वहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा ये कैरी कर रहे थे। अगर व्हाइट मसल व्हाइट इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनके पास मायोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन कम है। माइटोकॉन्ड्रिया हाई किसके पास है, रेड मसल के पास, कम किसके पास है, व्हाइट मसल। ड्यूरेशन क्या है, ज़्यादा किसके पास होगा ड्यूरेशन, जो रेड मसल है, लेकिन वो धीरे धीरे काम करेगा, थकेगा कम, ठीक है। अगर हम व्हाइट मसल की बात करते हैं तो इनका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, बहुत जल्दी काम करते हैं और बहुत जल्दी थक भी जाते हैं, ठीक है। क्यों, क्विक रिस्पॉन्स आएगा, तुरंत जल्दी से रिस्पॉन्स आएगा व्हाइट मसल में, हम ये बोल सकते हैं। अगर रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो एरोबिक प्रोसेस होता है रेड मसल में, व्हाइट मसल में एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है या प्रोसेस होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं, कम होता है किसमें, रेड मसल में, ज़्यादा होता है व्हाइट मसल में, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं जो सार्कोमियर है, दो सार्कोमियर यहाँ पे बगल बगल में दिए गए हैं इस तरीके से। हम जानते हैं सार्कोमियर क्या है, फंक्शन यूनिट है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। इसमें क्या होता है, जो जेड लाइन होती है ये एक्टिन फिलामेंट को बीच से काटती हैं। ये क्या है, इलास्टिक फाइबर होती हैं, जब जुड़ी हुई होती हैं एक्टिन से, ठीक है। अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज है, मीन्स रिलैक्स स्टेज है। इस कंडीशन में क्या है कि जो एक्टिन के फिलामेंट है वो यहाँ पे बीच में कौन है, यहाँ पे मायोसिन है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ए बैंड बना रहे हैं। तो इसके साथ पार्शली ओवरलैप्ड है, ठीक है। जहाँ पे ओवरलैप नहीं है वहाँ पे एच जोन बन रहा है। बीच में जो बोल सकते हैं ए बैंड को बीच से डिवाइड कौन कर रहा है, एक फाइब्रस मेम्ब्रेन है जिसे हम क्या बोलते हैं, यम लाइन, ओके। अगर हम बात करते हैं ए बैंड की, तो ए बैंड में कौन आ रहा है, यहाँ देखिए ए बैंड में हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है, बीच में क्या है, एच जोन है, जहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ए बैंड इक्वल टू होता है ओवरलैपिंग प्लस ओवरलैपिंग, साथ में एच जोन हो गया, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सार्कोमियर की, तो सार्कोमियर में कौन आएगा, हाफ आई बैंड, क्योंकि आधा आई बैंड यहाँ पे है आधा इधर है, तो हाफ आई बैंड प्लस ए बैंड होगा। मीन्स इधर से क्या दिखेगा, आइसोट्रॉपिक बैंड सिर्फ एक्टिन बनाएंगे जहाँ पर कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, और मायोसिन क्या बनाएंगे, हम बोल सकते हैं ए बैंड बनाएंगे। जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ पे देखिए जेड लाइन पहले यहाँ थी, अब धीरे धीरे जेड लाइन कहाँ हो गई, शिफ्ट हो गई अंदर की तरफ। तो शिफ्ट हो गई तो इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन के टाइम क्या होगा, जेड लाइन क्या होता है, डिक्रीज होता है, और हमारा जो ए बैंड है वो कि वैसे ही रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कि ए बैंड तो कांस्टेंट है, लेकिन जो हमारा आई बैंड है वो हो जाता है रिड्यूस होता है, मतलब
मतलब कि वो ओवरलैप ज़्यादा हो गया है ए बैंड से, ठीक है। और जो एच जोन होगा वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस टाइम देखिए एच और भी कम हो रहा है, जो हमारा जेड लाइन है और भी कम हो रहा है, पहले इतना था फिर लास्टली इतना और अब मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में तो और भी कम हो गया। तो हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे जेड लाइन बोल सकते हैं मोस्टली रिड्यूस्ड हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस्ड हो गया। इसके अलावा जो आई बैंड है वो तो गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं जो ओवरलैपिंग हो गया वो तो मैक्सिमम हो गया यहाँ पे, और एच जोन भी क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। जो एम लाइन थी वो भी गायब हो चुकी है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ए बैंड तो कांस्टेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, चाहे रिलैक्सेशन हो रहा है, चाहे मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे ए बैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग प्लस यहाँ पे ओवरलैपिंग, इधर भी ओवरलैपिंग प्लस यहाँ पे एच जोन। यहाँ पे हम बात करते हैं ए बैंड इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम ओवरलैपिंग, ठीक है। मैक्सिमम ओवरलैपिंग ज़्यादा है जिसकी वजह से एच जोन क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं एच जोन कम है। अगर हम मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो ए बैंड इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ मैक्सिमम ओ होगा। मैक्सिमम ओ का मतलब मैक्सिमम ओवरलैपिंग, एच जोन तो गायब ही हो गया, तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन तो ए बैंड क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक्टिन ज़्यादा से ज़्यादा स्लाइड ओवर करता है किसके, मायोसिन के ऊपर। यहाँ पे एच जोन कम होगा, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, आई बैंड भी गायब हो जाता है, एच लाइन रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता मैक्सिमम जब कॉन्ट्रैक्शन होता है उस समय और रिड्यूस हो जाता है। एच जोन की बात करते हैं रिड्यूस हो जाता है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन के टाइम, क्या होता है एच जोन और एम लाइन क्या होता है, टोटली डिसअपियर, गायब हो जाते हैं। फिर से जब रिलैक्स स्टेट आएगा तो हमारा जो ए बैंड होगा वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन जो आई बैंड होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ओवरलैपिंग क्या होगा, कम होगा। जब ओवरलैपिंग कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, एच जोन ज़्यादा होगा। मीन्स कि ए बैंड तो कांस्टेंट है, चाहे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है चाहे रिलैक्सेशन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा मीन्स कॉन्ट्रैक्शन होगा मसल में तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा, एच जोन कम होगा। जब रिलैक्सेशन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ए बैंड तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कम होगा, एच जोन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। सारी चीज़ें फिर नॉर्मल हो जाएंगी। जो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन में एच और एम लाइन गायब हुए थे, ये जोन और लाइन गायब हुए थे, फिर से दोबारा से आ जाएंगे। आज की क्लास यहीं तक। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।